वो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब डिपार्टमेंट में हो या जिसने सॉफ्टवेयर की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं, आप भी कर सकते हैं। आप किसी भी लेवल पर ना आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। और उसकी बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल है। आसिम इज़ वन ऑफ देम। आसिम एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर हैं अपवर्क पर, और उनके अलावा एक फाउंडर हैं यूके बेस्ड कंपनी के। तो इनके अलावा आप किसी तरीके से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ फाइवर का एनवायरनमेंट के किस तरीके से हम अब हम आ जाते हैं फाइवर पर। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? कोई भी माइक खोल कर बताया। पायल आप बता दें। अब नहीं आपने गफ़ार, अभी तक तो नहीं हुई शेयर। अच्छा 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 अच्छा, और स्क्रीन शेयर शेयर नहीं हो रही है। मैं भी तो जी गफ़ार, अब शेयर हो गई है। फाइवर वाली स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी बिल्कुल, अब शेयर हो रही है स्क्रीन। अच्छा, ये है फाइवर। जैसे मैंने आपको बताया कि स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। फाइवर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, और आपने क्या करना है, सबसे पहले फाइवर पे आना है तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस होगा। अब आपने क्या करना है, बिकम सेलर पर आना है। सबसे पहले आपने एक जीमेल आईडी अपनी बना लेनी है। ठीक है, तो जब जीमेल में ये रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप फाइवर का साइन अप अकाउंट करें तो वो जीमेल के थ्रू करें, बिकॉज कल को कोई आपके पास डीलिंग में या कोई क्लाइंट मसला करता है तो आप फाइवर की सपोर्ट हेल्प पे वो यूज़ कर सकते हैं, और उनको ईमेल करके अपना जो मसला है वो सॉल्व करवा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, कंटिन्यू विथ गूगल करना है ताकि आपका अकाउंट साइन अप हो जाए यहाँ पर। अच्छा, ये अब मैं न्यू स्टार्ट करने वाला था आरजी इनोवेटर्स, तो उसके बारे में ही यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे अब मैंने जीमेल ऑलरेडी मैंने लॉगिन की हुई थी, लेकिन आपके पास ये होगा कि आपने ये सेट करना होगा आरजी इनोवेटर्स। अच्छा गुड। यहाँ पर यूज़र नेम अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी हो सकता है। अब आपके पास ऐसा एक प्लेटफॉर्म आ रहा होगा। अब क्या हो रहा होगा, आपके पास एक ऐसा आपकी प्रोफाइल बन गई है। ठीक है, अब आपके पास ईमेल आ रही होती है। अब मसले बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग क्या कर रहे होते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी प्रोफाइल बनाकर और कह रहे होते हैं हमारे पास ऑर्डर आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होगा। और दूसरी चीज़ के फाइवर कोई न्यू थिंग का नाम नहीं है, कोई नई चीज़ का नाम नहीं है। आपने क्या करना होता है, कोई भी एक प्रोफाइल जाकर उठा लें, उसे रीड आउट करें और उससे देखकर आप अपनी प्रोफाइल बना लें। फॉर सपोज मैंने अभी यहाँ पर प्रोफाइल बना ली, और उसके बाद ये प्रोफाइल बन गई। यहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स वगैरह कोई भी ऐड कर दें। मैं यहाँ पर ये लोगो ऐड कर देता हूँ कुछ। ओके, यहाँ पर मैंने लोगो ऐड कर दिया, और यहाँ पर आपने क्या करना होता है, स्लोगन टाइप होता है किसी कंपनी का, या आपका कोई चीज़ होता है, यार मेरा इंटरेस्टेड है, आई एम अ प्रोफेशनल कुकिंग, मतलब आई एम प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग, या कोई भी डेवलपर, या आई एम प्रोफेशनल टीचर, या आई एम कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपका स्लोगन हो, जो आपकी प्रोफाइल को शॉर्ट एक सेंटेंस में रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ आर जी इनोवेटर्स ग्राफिक डिजाइनिंग। मैं सिंपल यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग लिख देता हूँ। बाद में मैं अपडेट करूँ तो वो इसे अपडेट भी कर सकता हूँ। और उसके बाद क्या हो रहा होता है, आपको यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन वगैरह अपनी ऐड करनी होती है। यहाँ से जाएं आप फाइवर पर, और देन उसके बाद आप क्या करें, कोई भी प्रोफाइल उठा लें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि मैं टीचिंग करता हूँ। हम एक जर्नलाइज स्किल्स को देख लेते हैं, पहले रिसर्च कर लेते हैं भाई। हम कुकिंग की रिसर्च को देख लेते हैं, क्योंकि कुकिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये सबको समझ आ जाएगा। आसिम 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 आसिम।
हम कुकिंग वाले कॉन्सेप्ट को देख रहे थे कि जब भी हम कुकिंग का एक जनरलाइज सिस्टम है, अब देखें कुकिंग मैंने कीवर्ड सर्च किया तो हमारे पास यहाँ पर सर्विसेज वगैरह आ गई। अब सर्विसेज वगैरह में आपने देखना है और उसके बाद आपने ये चीज़ देखनी है आपने स्किल से और आपने किस डोमेन में अपनी गिग वगैरह बनानी है और प्रोफाइल को सेट करना है। अब इस बारे में मज़ीद हमारे साथ कनेक्टेड हैं आसिम एंड एहतशाम। एहतशाम आप बताएं इस बारे में फतह। आसिम, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी एहतशाम भाई आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, आसिम आसिम आवाज़ आ रही है आपको? आसिम से पूछ लो जरा। जी जी अच्छा अच्छा, इसको ना पहले हम फंडामेंटल से स्टार्ट कर लेते हैं ना। पहले तो फ्रीलांसिंग मतलब क्या है और कौन कर सकता है, और एक एज अ न्यू बिगिनर है तो वो कैसे स्टार्ट करेगा ना। उसको पहले एक माइंडसेट चाहिए ना फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले। तो उस माइंडसेट पे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ें आपको पहले मतलब माइंड में होनी चाहिए कि आप फ्रीलांसिंग उसके बाद फिर स्टार्ट करो, किसी स्किल के ऊपर काम करते हो। तो वो उसके ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो आसिम आप स्टार्ट करो ज़रा। जी जी, एक सेकंड। थोड़ा सेशन को ना इंटरेक्टिव चलते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए इन चीज़ों सबको। मुझे भी ये लग रहा है क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे हो गई हैं टेक्निकल इश्यूज की वजह से। काइंडली गाइस इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर देते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ भी आ जाएं और आप एक अच्छी लर्निंग लेकर जाएं और यहाँ से कुछ ना कुछ अर्न कर सकें, लर्न भी कर सकें और लर्निंग के साथ अर्न भी कर सकें। अच्छा, स्क्रीन विजिबल है? मुझे भी बताइएगा। जी 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 आसिम भाई आपकी स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है। ठीक है, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैनेजमेंट है कि उन्होंने ये इतना सेशन अरेंज करवाया, वो भी इस टाइम पे जब हर बंदा अपनी लाइफ में बहुत कि हर बंदा बिजी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, लर्न एंड अर्न, लाइक लर्न करो रन करो, सिंपल। ठीक है, ज़्यादा फॉर्मल नहीं लेकर चलेंगे। अगर मे बी अगर मैं थोड़ा ट्रैक से इधर उधर हट जाऊँ तो काइंडली कोऑपरेट करना है। तो सबसे पहले है कि हम खुद कौन है, थोड़ा सा हम आपस में ये चीज़ें देख लेना कि हम थोड़ा सा आपस में एंगेजमेंट कर लें कि यार अगर आसिम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मे बी इसके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से फ्रीलांसिंग कर ले, या शाम है, जो ऐसे दुनिया में जितने भी हैं वो सारे कौन। तो उससे पहले हम ये बता लें कि हम कौन है। ठीक है, तो मैं एहतशाम, तो ये हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से, पाकिस्तान में जो भी है सब। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं यूनिवर्सिटी में जब आया था तो मुझे तो घर से कॉल्स आती थी कि भाई आज ये इशू हो गया, वो इशू हो गया, तुम पढ़ रहे हो। तो ये सब स्टूडेंट के साथ होता है कि जब वो यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं तो उनके ऊपर बर्डन आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर के हम कॉलेज या स्कूल में होते हैं तो वो थोड़ी सी फीसेज होती हैं और वो सारा। तो यूनिवर्सिटी में आके एक तो घर की टेंशन, उसके बाद दूसरा आ जाता है हमारे पास अपने पर्सनल एक्सपेंसेस, ग्रूमिंग के लिए जो जो चीज़ें होती हैं। कई तो ऐसे सीएस के बंदे होते हैं उनके पास लैपटॉप तक नहीं होता। तो ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ठीक है, और हमें कुछ एक ऐसा सोर्स ऑफ अर्निंग चाहिए जो कि एटलीस्ट अपने सबसे मिनिमम ये है कि हम अपने एक्सपेंसेस बियर कर लें। ठीक है, देन उससे थोड़ा सा आगे जब हम अपने घर के जो किचन लूप है, यानी कि खाना पीना, ये वो उनको सपोर्टिव, लाइक हमारे फादर जो है, जो भी सबके साथ यही होता है कि वो थ्रू आउट होल लाइफ में सपोर्ट नहीं कर सकते ना, उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज होती हैं। रेयर केसेस होते हैं, आप खानदानी अमीर है तो फिर अलग बात होती है। तो हमारा जो 60 to 70% बंदे हैं ना, लाइक पॉपुलेशन है, वो क्या है कि वो कोई ऐसा सोर्स ऑफ अर्निंग चाह रहे हैं कि वो कुछ कमा सकें और अपने घर वालों को भी लिए भी एक आमदन का जरिया बन सकें और अपने लिए भी। ठीक है, हमने देखे होंगे अक्सर बंदे ग्रेजुएट तक कर लेते हैं, लोग समझते हैं कि भाई, जब हम कॉलेज में कहते थे यार यूनिवर्सिटी चले जाएं, ठीक है, उसके बाद हम डिग्री लेंगे और हम कमाना शुरू हो जाएंगे। बट यहाँ पर साथ कुछ और था, हमारे अक्सर ग्रेजुएट्स हैं, पहले तो ये वो ग्रेजुएशन कर नहीं सकता, अगर कोई कर लेता है तो उसके बाद वो अर्न नहीं कर सकता, अगर वो कोई अर्न कर रहा है तो कोई 20,000 30,000, जिसमें वो बमुश्किल उसका अपना ही गुजारा होता है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई मैं सीएस का हूँ तो ये मेरे लिए है। इसमें अगर बिजनेस का बंदा है तो बिजनेस की बहुत ज़्यादा फील्ड है, बहुत ज़्यादा फील्ड है, इलेक्ट्रिकल, इवन हर डिपार्टमेंट की।
तो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं किस तरह लेकर चलेंगे। आसिम भाई, मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करूँगा, इवन यहाँ तक कि हम अगर आप घूमने जा रहे हैं कहाँ पर, तो उसकी भी अगर आप कोई ब्लॉगिंग वीडियो वगैरह बनाकर वो भी हम शेयर कर सकते हैं। तो मतलब ये कितना मज़ेदार है कि आप घूम भी रहे हैं और आपको उस चीज़ के लिए पे भी मिल रही है। तो हर सबको ही मतलब वहाँ पर हर एक सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप टीचर है, कंटेंट राइटर, कुछ भी नहीं है ना, आपको बोलना आता है, आपकी एक अच्छी सी इंग्लिश है, तब भी आप काम कर सकते हैं। वो भी हम बताते हैं कि आप कैसे कमा सकते हैं, वहाँ से कैसे अर्न कर सकते हैं। जी आसिम भाई। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि मतलब फ्रीलांसिंग ऐसी है ना कि इसमें आप लिमिटेड नहीं है ना। जिस तरह कोई बंदा आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो जॉब में आप लिमिटेड होते हैं, आपको प्रमोशन मिलती है 6 मंथ बाद, 1 ईयर के बाद, ठीक है। ग्रो करने की आपके पास जो है एक लिमिटेड स्कोप होता है, उसमें आप वर्क कर रहे होते हैं, उसी उन स्किल्स के ऊपर आप कम कर रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर। लेकिन फ्रीलांसिंग में ये है कि आपके ऊपर है, आप इसको एज अ पार्ट टाइम लेके जाना चाहते हैं, मतलब कुछ अपने लिए पार्ट टाइम अर्निंग का सोर्स बनाना चाहते हैं इसको, या फिर आप इसको अपना फुल टाइम अर्निंग का सोर्स बनाना चाहते हैं, वो भी आप बना सकते हैं, या फिर आप इसको एज अ फ्रीलांस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसे भी लेके जा सकते हैं। उसमें यह है कि आप अगर ये चाहते हैं कि यार आप आज तो मैं अभी सिंगल स्टार्ट कर रहा हूँ पर्सन, कल को मैं चाहता हूँ कि मैं एक पूरी टीम हूँ, एक पूरी कंपनी हूँ जो एक सर्विसेज ऑफर कर रही हो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को, तो आप उसको भी इस सिनेरियो में इस पूरे फ्रीलांसिंग जर्नी को लेके जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस माइंडसेट से स्टार्ट करते हैं, किस माइंडसेट से ज्वाइन करते हैं, कितना लर्निंग करते हैं और आपकी क्या स्किल सेट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जाते हैं अपने फ्रीलांसिंग जर्नी में। जी अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा है कि आपने। अच्छा ये है कि फॉर होम किसके लिए ये है, तो हर वो बंदा मे भी ये मैं हूँ या कोई और है, कभी ना कभी लोगों ने सर्च तो किया होगा यार हाउ टू अर्न मनी या हाउ टू अर्न मनी विदाउट इन्वेस्टमेंट और ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी वो चीजें हैं जो टर्म्स हम पाकिस्तानी सर्च कर रहे होते हैं। तो मैं भी उनमें से हूँ, आप भी उनमें से हैं, तो ये उन सब के लिए जो मतलब कुछ डॉलर जनरेट करने के लिए मतलब इधर अभी सेशन ज्वाइन किया हुआ है। तो अभी हम बताएंगे, हम कोई जस्ट ये नहीं बताने वाले कि यार ये इधर जाओ वो जाओ वो करो फला करो ये करो और आप हो जाओगे, ये तो आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं। लेकिन इस सेशन का मकसद क्या है, हमने आपको इस के काबिल बना देना है कि आपकी जो सोच ना एटलीस्ट थोड़ी बहुत चेंज हो। ठीक है, अभी सेशन खत्म हो और आप उसके लिए थोड़ा बहुत रिसर्च करो, यही थोड़ी बहुत रिसर्च है। लाइक अभी अगर आप माइंडसेट करते हो ना, आप अपने आप को देखें कि भाई मैं 3 साल तक कहाँ भी खड़ा हूँगा, इस सेशन के एंड पे हम कंक्लूजन जब करेंगे ना तो आप देखेंगे यार हाँ कुछ ना कुछ हमने गेट किया है जो हमें मतलब एक सेटिस्फैक्टरी चीज है, कोई ऐसे हवाला प्रोग्राम नहीं था। ठीक है, तो ये उन सब के लिए है जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, और इन फ्यूचर अपने आप को किसी स्टेज पर देखना चाह रहे हैं। देन सबसे पहली जो चीज है ना उनमें ये है कि भाई आपने ना अपने आप को एक गोल सेट करना है। ठीक है, गोल सेट मीन कि अभी मैं बैठा हूँ ना, आज मैंने देखा कि यार मैंने आज से 1 साल बाद मैंने इतना अर्न करना है, ठीक है, इतना अर्न करना है, या मैंने एक कंपनी फॉर्म करनी है, या मैंने कुछ भी करना है, जो भी आपके मतलब गोल्स होते हैं ना। यार मैंने इंजीनियर बनना था, आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, एफएससी में अच्छे मार्क्स लिए, तो सिमिलरली इसमें भी एक गोल सेट करना है कि यार अच्छा मैं एक छोटी सी एक स्टोरी बता दूं, टाइम थोड़ा सा ले लूं ज़्यादा। उसमें ये है कि सिचुएशन ये थी कि या तो मैं कर सकता था, थोड़ा सा मैं पर्सनली चीज़ को मैं शेयर करूंगा। हमें कुछ 10 लाख की ज़रूरत थी ये यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो मुझे नहीं आइडिया था कि यार ये मैंने कैसे अर्न करना है, तो उसी 10 लाख के चक्कर में अभी ये है कि मेरी वो 10 लाख जो वन टाइम मुझे चाहिए था, यार ये 10 लाख आ जाए ना, मेरे घर के सारे मसले भी सही हो जाएंगे, ये जो फिलहाल छोटी छोटी पेंडिंग चीजें ये सारी खत्म हो जाएंगी। तो उस 10 लाख के गोल ने मुझे इतना काबिल बना दिया कि आज मैं एक कंपनी फॉर्म करके बैठा हुआ हूँ। मेरा मतलब मैंने ये मैनेजमेंट में बताया भी था कि मैंने कंपनी लॉन्च की है, एजेंसीज है, ठीक है, मेरे आगे नीचे टीम है 10 है 20 और 30 तक ही है। लाइक चेन रूल देते हैं, मैं चेन रूल बताऊंगा आगे कि ये क्या कैसे काम करेगा। तो मेन ये है कि आपने एक गोल सेट करना है, आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए गोल सेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू फ्रीलांसिंग। हम कोई भी हो सकता है वो गोल, ठीक है। शॉर्ट करता हूँ, देन आगे चलते हैं इन डिमांड स्किल्स। और अच्छा फ्री और जी और आसिम भाई, यहाँ पर इरशाद मुझे वन टाइम बता रहे थे कि आप क्लास में बैठे, सर आपसे पूछ रहे हैं कि आसिम भाई क्या करना है, तो आप सर से कह रहे हैं कि सर मुझे बस फ्रीलांसिंग करनी है, और आपने उसके बाद यूनिवर्सिटी को भी लीव कर दिया और फुल टाइम आपने फ्रीलांसिंग के साइड आ गए। तो यार ये जो बड़ा शॉर्टकट था और ये जो टर्न था ना लाइफ का, ये बड़ा अमेजिंग था। मुझे बता रहे थे आसिम एहतिशाम कि वाओ, दैट्स अ ग्रेट, मतलब आपने किस तरीके से सारी चीज़ों को छोड़कर। जी देखिए, मेरा पेशेंस था ना कि मैंने फुल टाइम करना है, क्योंकि मुझे अभी आइडिया हो गया था कि यार जो हिडन रूल्स है ना, जो हिडन एल्गोरिथम्स है, जो कि हर कोई नहीं बताता, ये एक्सपीरियंस से आता है, और हम एक्सपीरियंस ही शेयर करने के लिए अभी इधर आए हैं। ठीक है, तो मैंने अच्छा यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा मैं बता दूं, मैं सकराय पे यूनिवर्सिटी में था और 6th सेमेस्टर में था।
ठीक है। लाइक मेरे पास इतना काम आ गया, मैंने कंपनी भी उस टाइम फाइल कर चुका था, और उसके बाद मेरी टीम थी, मुझे उनको भी टाइम नहीं दिया जा रहा, तो मैंने क्या किया, डिसीजन होता है ना, वो आइदर रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। डिसीजन कैसे अच्छा होगा, ये हमारे रिसर्च पे होता है। रिसर्च इन टर्म के आप अपने बिजनेस पे कितने सेटिस्फाइड है और अपनी स्टडीज की कितने सेटिस्फाइड है। तो मैंने क्या किया, मैंने वहां से यूनिवर्सिटी को लीव किया, और मैंने एक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, विर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये भी बता देता हूँ, तो उधर मैं शिफ्ट हो गया। अभी मेरी डिग्री भी ऑनलाइन है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सेटअप भी है, ठीक है। मतलब 3 कंट्रीज को तो हमने फुल टाइम टारगेट किया, और बाकी क्लाइंट्स तो ओवरऑल कंट्री से आते रहते हैं। अच्छा, हम इधर आते हैं, स्पेसिफिक होता है थोड़ा सा स्किल्स, ठीक है। 3 चीजें फ्रीलांसिंग में होती हैं। नंबर 1 स्किल। जी जी। आसिम के बारे में बात ऐड करना चाहूंगा कि आसिम मतलब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ तो ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी काम कर ही रहे थे। यूनिवर्सिटी के अंदर आसिम के इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे थे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के साथ, और यूनिवर्सिटी के जो हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स और कॉन्फ्रेंसेज होती थी, उनके इंटरनेशनल क्लाइंट्स जो आ रहे होते हैं, इंटरनेशनल डेलीगेशंस जो आ रही होती हैं यूनिवर्सिटी में, सखर IBA में, कि आसिम ने जब यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा गए तो फिर भी मतलब आसिम को यूनिवर्सिटी वाले मैनेजमेंट बुला रही थी कि यार आपके बहुत से काम पेंडिंग है जो आपने चीज़ें करनी थी। तो आसिम की मतलब एक रेपुटेशन मतलब पहले से लोकली भी बनी हुई थी, और एक इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी इतनी रेपुटेशन थी स्किल्स से कि उन्हें डिफिकल्टी नहीं हुई कोई भी कि फ्रीलांसिंग के ऊपर स्विच करना या फिर किसी भी तरह की जॉब हंटिंग या इस तरह की कोई भी चीज़ ढूंढने में। और ये जो सारी चीज़ें हैं शाम, अगर देखा जाए तो ये एक पेशन वाला बंदा होता है यार। मोस्टली स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं यार, हमने अकाउंट बनाया और आज और कल ही ऑर्डर आ जाए, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसके लिए फिर एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एक चीज़ों को सीखना पड़ता है, प्रॉपर वे से जाना पड़ता है कि हाँ यार ये चीज़ें मैंने आया सीख ली, उसके बाद आपके पास ऑर्डर आएगा, एक दिन में भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और बहुत सारे इश्यूज होते हैं प्रोफाइल में, हम वो फर्दर डिस्कस करते हैं। जी आसिम भाई। जी अच्छा, थैंक यू, फीलिंग प्राउड। तो ये था कि हमारे पास फ्रीलांसिंग में 3 चीजें होती हैं, ठीक है। पेशन और ये सारी दूसरी चीजों के अलावा हमारे पास जो एक्चुअल चीजें हैं वो है सबसे पहले स्किल्स, ठीक है। पेशन तो हो गया ना। अब स्किल्स के बाद है प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म के बाद क्या है कि हमारे पर्सनल कनेक्शन, खुदा ना खास्ता हमारी प्रोफाइल्स बंद हो जाती हैं, हमारे अपवर्क के अकाउंट्स बंद हो जाते हैं, हमारा लैपटॉप उड़ जाता है, तो फिर हमने कैसे सस्टेन करना है। जारी बात है, जब बंदा डॉलर में खेलने लग जाए तो फिर उससे वो जो कहते हैं कि सोर्स ऑफ अर्निंग छीन जाए, उसने अपने लिए कौन से प्लान बी और प्लान सी रखे होते हैं, ठीक है। उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये है कि स्किल्स ये नहीं है कि अच्छा मैं थोड़ा सा कंटेंट आसिम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, काइंडली आप चेक कर लें। हेलो आसिम, क्या आप हमें सुन सकते हैं? अच्छा, बेसिकली हेलो, आवाज़ आ रही है? काइंडली एक बार चैट बॉक्स में बता दें। जी गफ्फार, आपकी आवाज़ आ जी गफ्फार, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो। जी आसिम, आपकी आवाज़ भी इससे चली गई थी। अच्छा, आसिम का मुझे लगता है माइक का कोई इशू हो गया। अच्छा, अभी आ रही है आवाज? हाँ भी जी आसिम, अभी आ रही है। सॉरी, एक्चुअली वो कॉल आ गई थी, तो वो इसमें वो मैक कनेक्टेड है ना, सॉरी। अच्छा, मैं फिर शेयर करता हूँ, गिव मी अ सेकंड। इज इट विजिबल? यस। ठीक है। अच्छा, हमारे पास मैं थोड़ा सा कंट्री करूंगा अपने फेलो से। उसमें ये है कि आपने ना स्किल देखे, स्किल तो आपने कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन आपने वो चूज करनी है कि जो डॉलर बनाने वाली हो। लाइक आपने एक कंटेंट राइटर है और एक डेवलपर है, जारी बात है थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ना उसमें, कि वो थोड़ा सा कम अर्न करेगा इन दोनों में से, मे बी इन डिमांड वो कंटेंट राइटिंग वाली हो या इन डिमांड वो। तो आपने अपनी स्किल्स के अलावा भी कोई ऐसी स्किल चूज करनी है जो इन डिमांड भी हो। लाइक आप मार्केट में गए, फौरन से टाइप करके, ये बहुत बड़ा मतलब लॉजिक है। जैसे ही आप इन मार्केट में जाएंगे, आपकी जो क्या है वो वर्थ भी होगी। वरना अगर आप किसी ऐसी स्किल को चूज कर लेते हैं जो पहले मार्केट में बहुत ज्यादा, तो इसे कहते हैं मार्केट सेचुरेशन। वो क्या हो गया, वो फिर बंदे इतना लो रेट देंगे, इतना लो रेट देंगे, आप कहेंगे यार मेरे 1 आवर के तो $10 बन रहे हैं, फिर 15 ही बन रहे हैं बस, ये तो नहीं है। लाइक अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि आप अभी कमा रहे हैं 1 लाख,
1 लाख कमा रहे हैं, अपने 16 घंटे दे के फुल जोर लगाया, ठीक है, आपने उसको और कर लिया ज्यादा 2 लाख कर लिया, अब आपको 4 लाख करने के लिए अब आपके पास तो कैपेसिटी खत्म हो गई, ठीक है ना, उतना वो काम कर ही नहीं सकते। तो आपने क्या करना, अपने ऐसी स्किल्स देनी है, मतलब चूज करनी है जो आपके लिए पर आवर आपको आपकी वर्थ भी बन रही हो। ये ना हो कि आप ये आपको एचआम या दूसरे ये आपको बताएंगे बाद में, ठीक है। हमारे पास है डिफाइन योर टारगेट क्लाइंट्स, आपने कर लिया। अच्छा, जब बंदा आ जाता है ना वेब में, तो वेब में मजीद फिर चीजें आ जाती है यार, ई कॉमर्स है, अमेजोन है, उसके बाद हमारे पास है वालमार्ट है, सैम्स क्लब है। अच्छा सॉरी, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट टर्म्स बोल रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी उसकी मजीद आ जाती है चीजें। तो आपने वो टारगेट को कैसे अचीव करना है, वो आपकी फ्रीलांसिंग साइट हो सकती है, वो आपके पर्सनल कनेक्शंस हो सकते हैं, वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल हो सकती है। और आपको एक मजे की चीज बताऊं, आपके अपवर्क और फाइवर से ज्यादा आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। लाइक आप वन पोस्ट करते हो, अगर अच्छे से सेटल की हुई है, ये भी लाजमी है, वन पोस्ट करते हो आपको उसी टाइम वो अप्रोच करता है। आप देखेंगे यार आपकी तो चल नहीं रही, तो आप जरा ना उन्होंने जो क्राइटेरिया दिया है ना उसके साथ कंपेयर करें, ठीक है, सेटल करें, देन आप देखेंगे आपको क्लाइंट्स आते हैं कि नहीं। तो टारगेट क्लाइंट्स ये एक चीज है जो आपने लाजमी जेन में रखनी है। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। पैकेज योर स्किल्स इनटू सर्विस ऑफरिंग, ये एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल चीज है। वो इस तरह कि आपने तो लगा दिया रेट यार, मैं $200 या $300 लूंगा इस चीज का, वो कहेगा कि यार हमारे पास तो बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप क्या करोगे, अच्छा यार थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, ऐसे नहीं करना है। अच्छा, हर प्रोफाइल जो प्लेटफॉर्म होता है ना, वो चीजों को ना पैकेजिंग करके देता है कि यार अगर आपके पास मिनिमम स्किल आपने देनी है तो आप इतना रेट रख दो, हायर है इतना दे दो, उससे ज्यादा इतना दे दो, देन कस्टम कोटेशन आ जाती है कि यार उस बंदे का तो प्रोजेक्ट ही बहुत बड़ा है। जैसे शाम ने भी रिसेंटली किया, वो आई थिंक 5000 प्लस का था, उसकी तो फाइवर में कोई है ही नहीं है कि किस तरह की, लेकिन उसने क्या, उसने वो कस्टम ऑफर, उसमें आता है कस्टमाइजेशन का, तो पैकेजिंग करते हैं हम और फिर बता देते हैं कि यार इससे ज्यादा ऑफर है आपका काम, तो आप हमें कोटेशन दे दें। तो ये आपने सोच के रखना है कि यार इतने काम के मैंने इतने लेने, इतने काम के इतने लेने, इतने काम के इतने लेने, ताकि वो एक पूरा एक वे हो उस चीज का। देन हमारे पास आ जाए जो भी मेरी डोमेन है, वाई अपवर्क, सही है। तो अपवर्क इसलिए कि फाइवर भी है, अपवर्क भी है, हमारे पास गुरु है, ओडेस्क है, सारी चीजें। अच्छा, मैं अपवर्क का थोड़ा सा बता दूं, ये एक कंपनी थी ओडेस्क और गुरु, ठीक है, जो दुनिया की टॉप फ्रीलांसिंग की कंपनीज थी। उधर वो ऐसे एरे गरे को नहीं ऐड नहीं करते, उनकी प्रोफाइल ही अप्रूव नहीं होती, ठीक है। तो इन दोनों कंपनीज ने, क्योंकि सक्सेसफुल थी, इन दोनों ने अपने आप को मर्ज किया और ये अपवर्क पे आ गए। तो आप अपवर्क की क्रेडिबिलिटी का इस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप वाकई ही प्रोफेशनल हैं, तो आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट जो कि 1000 है मिनिमम, वो मिलते हुए भी आपको देर नहीं लगेगी, ठीक है। बट बशर्ते कि आपने वो सारे रूल्स फॉलो किए हुए हैं जो कि अपवर्क की डिमांड है, ठीक है। तो अपवर्क पे हमने कैसे सस्टेन करना है, उससे पहले मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपने जाना है फाइवर पे। फाइवर का आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है इन्होंने, गुफार भाई ने और श्याम ने, कि फाइवर एक ऐसी मार्केट प्लेस है जो अगर आपने बिगिनर्स है ना, देखो स्टेज होती है ना बंदों की, अभी आप मेरे जैसे बिगिनर्स हैं तो जारी बात है पहले फाइवर पे जाएंगे, और देन उस पे आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा यार क्लाइंट को कैसे टैकल करना है, ये ऑर्डर्स आता है, ये ठीक है, ये ऑर्डर पेज है, ये फलां पेज है, तो इन चीजों को कैसे देखना है, ये आपको अपवर्क सिखा देगा, सॉरी फाइवर सिखा देगा, तो ठीक है। तो और फाइवर, जी आसिम भाई, इसमें एक फाइवर से और बहुत ज्यादा बेनिफिट ये होता है कि आपको मार्केट प्लेस का पता चल जाता है कि यार आया मैंने किस डोमेन में काम करना है, और मार्केट का भी आपको पता चल जाता है यार, हाँ इसमें रश ज्यादा है, इसमें मैं इस कीवर्ड में आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ। वो जो बिगनर लेवल का एक्सपीरियंस होता है ना, वो हमें फाइवर दे देता है इजीली। और जारी अपवर्क बात पर क्या होता है कि अपवर्क पर हम डायरेक्टली आते हैं और उसे बिडिंग करते हैं, और बिडिंग के लिए हमें एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो चीज़ें ये होती हैं कि आप फाइवर से एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर फिर अपवर्क पर अगर आ जाते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाती हैं, क्योंकि आपको मार्केट का पता होता है, हर चीज़ का आपको आइडिया ऑलरेडी होता है कि मुझे किस डोमेन में और किस तरीके से काम करना है, क्योंकि वहाँ पर रिसर्च करना ईजी है। आप बैठकर एक दिन में पता नहीं कितने कई कीवर्ड सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल। और क्लाइंट इतने तेज होते हैं, जाहिर बात है, अगर मैं अगर अपना 100 रुपये भी लगा रहा होता तो मैं 40 बार इधर उधर दुकानों पर फिरता हूँ। तो वो बंदे इतने तेज होते हैं कि आपको, आपने जैसे उसने कहा ना कि यार मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, क्या आप आई इंटरेस्टेड, तो आपने कह दिया ना कि हाँ आया है, अब मैं बहुत हाईली एनर्जेटिक हूँ इसके लिए, ये वो फला, और मेरे इतने पैसे होंगे, इसके बाद वो कभी नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो एक प्रोफेशनलिज्म की अक्कासी कर रही होती हैं, तो उनको आपने फॉलो करना है, ठीक है। जाहिर बात है एक छोटा सेशन है, इसमें तो
सारा कुछ कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें बता दूंगा कि भाई इसमें आपने ना सस्टेन किस तरह करना है, स्टार्ट किस तरह करना है, ठीक है। तो ये हो गया अपवर्क का थोड़ा बहुत कि ये बिल्कुल ये कि ना आप डायरेक्टली जंप नहीं करना, आपने फाइवर के थ्रू आना है। फाइवर पे अच्छी तरह उसको क्लाइंट को समझ लेना है, बिहेवियर्स, ठीक है, कोटेशन कितनी देनी है, इस काम के कितने हैं, इस काम के कितने हैं। जाहिर बात है वही काम आप शुरू में $5 में कर रहे होगे और यहीं पे आके वही 5000 में कर रहे होगे। ये एक छोटी सी चीज है। हमने एक प्रोजेक्ट मिला हमें, बिल्कुल छोटा सा था, एक मेरे ख्याल में कोडिंग को थोड़ा सा साइड पे करना था और हमारा वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो गया, 5000 मिल गया हमें, सिंपल। अब मैं अर्निंग भी आपको दिखा दूंगा थोड़ा बहुत, आप और भी मोटिवेट हो जाएंगे। अच्छा, देन हमारे पास आ गया है व्हाट इफ प्रोफाइल इज क्लोज्ड इन एक्सट्रीम डेज। एक्सट्रीम डेज लाइक आपने भाई गाड़ी शाड़ी ले ली है, ठीक है, उसके बाद कभी इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लो जी बिजनेस हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। अब अगर आपकी प्रोफाइल उठ जाए तो आप तो बड़े परेशान हो जाएंगे, यार ये तो मेरी प्रोफाइल थी। तो यहाँ पर आ जाता है कि बैकअप प्रोफाइल्स, ठीक है, आपके पास एक प्रोफाइल हो गई है, रैंक हो गई। अब ये नहीं करना कि आपने ना वो सारे पैसे अभी इधर उधर लगाओ, नहीं, उसमें से थोड़ा सा पैसे निकालने हैं और एक प्रोफाइल दूसरी सेट करनी है, दूसरा एसेट खरीद लें, लैपटॉप खरीद लें, उसके ऊपर प्रोफाइल लॉन्च करें, ठीक है। अगर इन सारी जितनी बैकअप बनाएंगे, अब जारी बात है जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना ज्यादा काम करेंगे उतने पैसे अर्न करके उन्हीं में से निकाल के आप एसेट्स क्रिएट करते रहे, लाइक छोटे छोटे लैपटॉप लेते रहे। उसके बाद ये हो जाएगा छोटी सी एक ना अपना एक प्रोफाइल बंद होगी, दूसरी चल रही होगी, या सारी चल रही होगी तो आप बंदे रख लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें अगर सारी बंद हो जाती है, ऐसा होता नहीं है, सारी बंद हो जाएंगे तो देन आपका आ जाता है पर क्लाइंट के जो पर्सनल रिलेशन है वो कैसे डेवलप होंगे आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क से, ठीक है। अब अगर आप काम कर रहे हैं बस ऐसे ही घोड़े चला रहे हैं और प्रोजेक्ट ले लिया, बस पैसे लेने और क्वालिटी नहीं मिल रही, तो वो क्लाइंट कभी भी नहीं आएगा। मैं आपको अपने रिपीटेड क्लाइंट्स दिखाऊंगा, मेरे पास सारी जो अर्निंग है ना, जो सक्सेस है ना, वो आपकी रेपुटेशन से आनी है कि आपने जो क्वालिटी इतनी अच्छी थी, ठीक है। वो क्लाइंट तो बड़ा खुश हो गया, उसने कहा कि नहीं भाई इसी बंदे के पास दोबारा जाना है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा काम है। ये जो बंदे कहते हैं ना काम है नहीं है, मेरे पास आप स्किल्स कोई भी लें इन डिमांड, ठीक है, रिसर्च करें, मुझे बताया कि यार ये इन डिमांड स्किल्स है, मुझे आइडिया हो जाएगा आपने कितनी रिसर्च की है। देन काम देना है, शाम है हमारे पास, अब देखो फार भाई हैं, उनके मतलब काम की तो भरमार है। अभी मैं आपको प्रोफाइल भी ओपन करके दिखाऊंगा कि भाई कितनों को मैंने ये कहा कि मैं नहीं कर सकता, ये भी मैं दिखाऊंगा, उनका बजट भी कितना, उन्होंने मुझे टेक्स्ट भी कितने किए हैं ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, ये क्या है कि हमारी जो उनकी जो लॉन्ग टर्म है ना, वो फिर क्या आते हैं, वो प्लेटफॉर्म को निकाल देते हैं बीच में से, देन आपको डायरेक्टली पे कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, आपके जो 20% है वो भी मतलब आपको तो बारे न्यारे हो जाते हैं, ये बात समझ लिया आपने। तो आपके जो क्वालिटी है ना, वही आपकी प्रोफाइल के अलावा आपको सस्टेन करवा सकती है। देन आ जाता है हमारे पास लिंक्डइन और अच्छा, इससे भी पहले लिंक्डइन से पहले मैं पोर्टफोलियो पे आ जाऊं। पोर्टफोलियो क्या होता है, आपने एक काम किया नहीं किया, जो भी उसका थोड़ा बहुत अधूरा था, जो भी उसका एक ना आपने ना फोल्डर तैयार कर ले, फिलहाल बिल्कुल बेसिक से एक छोटा सा फोल्डर रख ले साइड पे कि यार मैंने काम किया था, ठीक है। अब उस फोल्डर जितने जितने काम करते जाए, छोटा है, $5 का भी अगर प्रोजेक्ट है ना, वो आपकी पोर्टफोलियो में ऐड होता है कि यार एक पूरा वर्क था। जो मार्केट प्लेसेस होती है ना, वो ये नहीं देखती कि इसकी वर्थ वो कितने पैसे कितने थे, वो ये देखती यार इसने कितने काम किए हो गए, जो आपकी पूरी हिस्ट्री में शो हो रहे होंगे। तो पोर्टफोलियो आपने एक सेपरेट बना के रखना है, जिसमें लाइक मैं अगर आपको शो करवा दूं इसमें, सॉरी आसिम भाई, वैसे आपकी स्पीड 2x की तरह मैंने जा रही है। होस्टिंग पे भी अभी की है, तो ये देखें अभी इसमें शायद ये काम नहीं करें, तो ये asim.com.pk जी। हेलो। तो इस तरह के एक आपने ना कोई अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, जरूरी नहीं आप डोमेन और होस्टिंग खरीदते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप एक सिंपल स्टैटिक पेज फ्री में लिख सकते हैं, गूगल का पेज होता है, उसके बाद विक्स की ड्राइव वेबसाइट, पर भी हमारे कर पास सकते बहुत हैं आप रिसोर्सेज, ड्राइव। बहुत आसिम सारी भाई, चीजें हैं, जैसे मतलब पोर्टफोलियो। आसिम भाई मैं ऐड करना चाहूंगा। आसिम भाई थोड़ा सा सीरियसली, और क्योंकि आपकी स्पीड इतनी है कि सुनने वाला तो काइंडली इसको थोड़ा सा अरे सॉरी, समझे। हमारे पास एक हफ्ता है, अगर ये थोड़ा सा मुझे बर्दाश्त कर सकते हैं तो मैं इनको बहुत सी वैल्यूएबल चीज भी बता दूंगा। अगर ये मैं इनसे बल्कि देखना चाहता हूँ, अगर मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो इनके मैं काफी चीजें भी बताऊंगा। मुझे चैट पे बताएं कि भाई अफोर्ड कर सकते हैं मुझे इतना टाइम देना। सलासिम, हमारे पास 8 तक का टाइम है, अगर आप होंगे तो हम 8:30 कर लेंगे। लेकिन आपकी स्पीड इतनी है कि हम मैंने सुन तो सके, समझ में तो आए, तो आप बता क्या रहे हैं? आपकी स्पीड ओह सॉरी, आप थोड़ा सा ये बिगिनर मुझे लेवल बताना, ठीक है कोई, ठीक है, वैसे मुझे पॉजिटिव मिल रहे हैं और मैं थोड़ा एनर्जेटिक भी फील कर रहा हूँ, ठीक है, स्पीड इज ओके, ठीक है, ठीक है जी।
अच्छा, मुझे अगर कोई बंदा क्वेश्चंस पे भी नजर रखे, इन केस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो वैल्यूएबल है, तो एहतिशाम या गफार भाई तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं जब शुरू होता हूँ तो घूम जाता हूँ। सही है? तो इस पे जाना ठीक है, नहीं, ठीक एक है। एक एक मैं बस कमेंट हमारे पास आया है, बोला सर आप 2x पर जा रहे हैं, लेकिन ओके स्पीड नाइस। तो काइंडली वैसे आप अब इसे ये 2x से 1x पर थोड़ा ले सा आए। क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, अच्छा चलो बीच में ये काम कर लेते हैं, क्वेश्चनिंग कर लेते थोड़ी हैं ताकि क्वेश्चनिंग करूँ मैं। हाँ। अच्छा गाइस, आपकी जो भी क्वेश्चन हो यहाँ तक आप पूछ लें। वन बाय एक काम करें, आप हैंड रेस करें, माइक ओपन करें। अगर आप माइक ओपन करके बात करना चाहते हैं तब भी हम आपको अलाउ कर देंगे। अगर आप चैट बॉक्स में करना चाहते हैं आप चैट बॉक्स में करें। मेरे ख्याल में समझ नहीं आया होगा शायद। गाइस आप लोगों के कोई सवाल हो जो यहाँ तक अभी तक आपको समझ ना आ रहा हो तो आप वो पूछ लें। अगर आप माइक और ओपन करके पूछना चाहते हैं तो हम आपको हाँ, यहाँ पे किसी ने एक्सक्यूज मी, यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया था, मुझे वो अब क्वेश्चन मिल नहीं रहा, मैंने नोट आउट किया था कि हमें अगर अपनी फर्स्ट किक बनानी हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। फर्स्ट गिग, ठीक है, परफेक्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब्दुल फार, अगर आप इसको चलो लेना मैं चाहें स्टार्ट, क्वेश्चन ले सकते ठीक हैं। है। हेलो। अच्छा हम आप बताएं इस बारे में कि अगर फर्स्ट गिग बनानी हो तो उससे पहले एक और रिक्वायरमेंट होता है रिसर्च का, तो वो आपको पहले आसिम बता देते हैं कि कैसे रिसर्च की जाती है पहले का और उसके मतलब बाद आप गिग बनाना ये है ना कि आप अपना स्किल ऑफर कर रहे हो ना, तो अब आप स्किल ऑफर कर रहे हो, आपको सक्सेस कितनी मिलेगी उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपना स्किल कितना आता है और आपने रिसर्च कितनी की हुई है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है। और दूसरी ये कि आप किस माइंडसेट के साथ आ रहे हो और आप कितना टाइम दोगे। लेट्स सपोज आप फाइवर पे अगर आ रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में फाइवर के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तब आप जाके ऑर्डर्स पिक करते हो। किसी भी निश में आप काम कर रहे हो ना, भले निश सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड मतलब कि वहां पर बहुत ज्यादा रश है। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि डेटा एंट्री। डेटा एंट्री बिल्कुल सिंपल सा काम है, अगर कोई भी वो हर बंदा कर सकता है। अगर आप डेटा एंट्री से रिलेटेड ही सर्विस अपनी ऑफर करना चाह रहे हो फाइवर पर, तो उसमें पहले से बहुत ज्यादा सैचुरेटेड निश है वो। और उसमें आप पर आवर, जिस तरह आसिम ने कहा था ना कि वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है टाइम के साथ वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे आपका स्किल इंप्रूव होता जाएगा। तो अगर आप डेटा एंट्री का स्किल चूज करते हो और उसके ऊपर गिग बनाते हो और लेट्स सपोज आपको उसके ऊपर ऑर्डर्स मिलने शुरू भी हो गए हैं, तो उसमें यह है कि आपकी जो वर्थ है, आपकी जो वैल्यू है वो विद द टाइम इंक्रीज नहीं होगी। लेट्स सपोज अगर आप डे वन पे $5 पर आवर अगर आप अर्न कर रहे हो लेट्स सपोज, तो आपकी जो वर्थ होगी वो 1 ईयर या 2 ईयर्स के बाद क्या होगी, आपको ये भी सोचना है सबसे पहले। और अकाउंट बनाने से पहले यह है कि पहले आप जो भी सर्विस अपनी ऑफर करना चाह रहे हैं लेट्स सपोज फाइवर के ऊपर, तो पहले आपको चाहिए कि आपको वो स्किल की नो हाउ अच्छे से हो, यानी ए टू जी आपको स्किल का पता हो। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि फाइवर पर भी अगर न्यू सेलर जाता है तो उसे फाइवर के एल्गोरिथम्स इतने अच्छे हैं, फाइवर का जो सक्सेस रेट है वो इतना अच्छा है कि वो न्यू सेलर्स को भी ऑफर करता है, बायर्स ऑफर करता है। उसमें यह है कि आपको क्लाइंट तो आ जाता है लेकिन आप अच्छे से क्लाइंट को हैंडल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप के अंदर स्किल इतना अच्छा नहीं होता। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए और जो सर्विस आपने ऑफर की है वो स्किल भी आपको चाहिए, और उससे रिलेटेड पोर्टफोलियो आपको चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप वेबसाइट डिजाइन से रिलेटेड अगर सर्विस अपनी ऑफर कर रहे हैं, तो आपके पास पहले से कुछ वेबसाइट्स के डिजाइन्स पड़े हुए हों, कि जैसे ही आपको कोई क्लाइंट कांटेक्ट करता है कि मुझे वेबसाइट चाहिए, लेट्स सपोज मुझे कुकिंग से रिलेटेड वेबसाइट चाहिए, तो आपके पास पहले से ऐसा पोर्टफोलियो हो कि आप उसको शेयर करें तो वो देख के खुश हो, वो कहे कि यार वाकई मुझे इसी तरह की तो वेबसाइट चाहिए, इसी तरह के डिजाइन पसंद है मुझे। तो ये चीज सबसे पहले बेसिक है अकाउंट बनाने से पहले। और अकाउंट बनाना कोई भी मुश्किल नहीं है, गिग बनाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है फाइवर पर। लेकिन उसमें यह है कि अगर हर बंदा उठ के अगर गिग बनाना शुरू कर देगा, फाइवर के ऊपर सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर देगा, तो उससे क्या होगा कि एक एज अ होल कंट्री, एज अ नेशन भी हम लोग का क्या एक बैड इम्पैक्ट जाएगा। क्योंकि जब हम अगर हमारे पास बायर्स आ जाते हैं तो हम आगे से सर्विस प्रॉपर्ली उसको नहीं दे सकते, उसका ऑर्डर प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं करते, तो उससे ये कि एक बैड रेपुटेशन जा रही है, जो कि आजकल फाइवर के ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी सेलर्स एक तो बहुत ज्यादा है फाइवर के ऊपर और सक्सेसफुल सेलर्स भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन छोटे सेलर्स जो हैं, जो न्यू सेलर्स अभी आ रहे हैं, वो ऐसे हैं कि उनके पास स्किल इतना अच्छा नहीं होता। वो पहले सर्विस ऑफर कर देते हैं, उनके पास क्लाइंट भी आना शुरू हो जाते हैं। फिर ये होता है कि वो अच्छी सर्विस ऑफर नहीं करते जिसकी वजह से ऑर्डर कैंसिलेशन और उनकी प्रोफाइल्स बैन हो जाती हैं।
और इसकी वजह से वो डिसहर्ट हो जाते हैं और वो फिर फाइवर का ऑनलाइन फ्रीलांसिंग को छोड़ देते हैं। और इस तरह की बहुत से केसेस ऐसे हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आप माइंडसेट किससे आ रहे हैं, आपका स्किल कैसा है, तब आप सर्विस ऑफर करें। अच्छा इरशाम, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल आया आसिम भाई, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल आया है। वो ये आया है कि स्किल्स के बगैर भी फ्रीलांसिंग हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये वो क्वेश्चन हो सक मेरा भी है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए क्या होता है कि शाम, अगर मैं इस चीज़ में ऐड करना चाहूँ, स्किल्स के बगैर ये हो सकती है, एक स्किल्स चाहिए आपको, बोलना आता है अच्छी सा, आपको क्लाइंट को अगर डील करना आता है ना, तब भी हो सकती है फ्रीलांसिंग, तब भी हो सकती है अगर आपको बोलना आता है, अच्छी इंग्लिश है आपकी और क्लाइंट को डील कर लेते हैं। लेकिन वो जो प्रोफाइल है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि आप स्किल्ड नहीं है, आपको चीज़ों का पता नहीं चल रहा होगा कि यार ये चीज़ बनी है। फिर आप क्या करेंगे कि क्लाइंट से एक बार सारी डिटेल लेंगे और डेवलपर को बता रहे होंगे, और डेवलपर से लेंगे, क्लाइंट को बता रहे होंगे। ये जो गैप है ना, ये फिल हो जाएगा, स्किल्स होगी, लेकिन इतना हो कि आपको 50% तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि यार मैं जो ले रहा हूँ ये कैसे काम होगा, और इस तरह क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है इसमें। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है। डोमेन वो सिलेक्ट करें जिसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, थोड़ा बहुत पता हो। फॉर सपोज अगर मैंने यहाँ पर अभी की आर्किटेक्चर से, फॉर सपोज, ठीक है, और मैं जाकर कुकिंग का बना लेता हूँ, चलो मैं बना भी लेता हूँ, ऑर्डर आ भी जाता है, ऑर्डर कर भी लेता हूँ। फिर मेरे साथ जो मसला होगा वो ये होगा कि मैं अब ऑर्डर करवा भी दिया मैंने, चले भाई किसी को पकड़ दिया, अम्मी को बोल दिया अम्मी इसकी वीडियो बना दो, चलो अम्मी ने बना दी, और वो फिर क्लाइंट के साथ वो सेट नहीं हुआ, फिर मैं जाऊं दोबारा, ये जो एक गैप आएगा ना, ये थोड़ा सा मसला करेगा। बाकी ये है कि आप क्या कहते हैं, स्किल के बगैर भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप जाकर क्रिप्टो सीख लें, क्रिप्टो पे से आप अर्निंग कर सकते हैं, वहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। उसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो ज़रूरी नहीं है, हमारा टॉपिक था अर्निंग के हवाले से, तो हम अर्न कर सकते हैं, क्रिप्टो के थ्रू भी कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो वो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा इस चीज़ों को। जी अच्छा, हम अच्छा आप कि मैं थोड़ा मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा क्योंकि ये आसिफ, मैंने रखा हुआ था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, तो इसको हमने कैसे टैकल करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं, आई एम नॉट अ गुड डेवलपर। लाइक मुझे कोई कहे ना यार ये कोडिंग कर दो, मैं ये नहीं करूंगा कि भाई बैठ जाऊंगा और कोडिंग करूंगा, नहीं। मैंने क्या किया था, मैं थोड़ा सा इसको ना स्टोरी वाइज लेकर चलता हूँ। अगर आपको बिल्कुल भी स्किल्स नहीं आती ना, आप और ऐसे बंदा जो जिसको आती है वो तकरीबन बराबर है। मैं उसको लॉजिकली भी प्रूव करूंगा कि ये कैसे बराबर है, आपने उसकी बराबर अर्निंग करके दिखानी है। इसको लेकर चलते हैं। मैंने एक गिग बनाई, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया सिंपल डेवलपमेंट, कोई ऐसी हाई फाई स्किल्स उठा ली कि मैं ना जी जो है ना लिनक्स की एप्स बहुत अच्छी बनाता हूँ। हालांकि लिनक्स का पता तक नहीं है उसको, जीरो का नहीं पता कि यार ये लिनक्स है क्या है। अब उसने क्योंकि ये देखा, तो उसने मार्केट देखी कि वो सैचुरेटेड नहीं है। परफेक्ट पॉइंट। सबसे पहले आपने देखना है कि मार्केट सैचुरेट है कि नहीं। आपने तो अर्न करना है ना, उसके लिए हर आपने को जुगाड़ लगाना है, जो सॉरी वर्ड यूज कर रहा हूँ जुगाड़, ज्यादा से समझ आ जाएगी आपको। तो हर जुगाड़ आपने वो यूज करना है जिसके लिए आपके लिए पैसा बन जाए। तो पैसा मतलब ये थोड़ी बहुत पैसे नहीं, वेल्थ जिसे कहते हैं दौलत, तो दौलत बनती है जुगाड़ से। और उसको लॉजिकली हम इसको अगर लेकर चले, तो आपने उस हाई जो इन डिमांड स्किल है जिसकी मार्केट भी सैचुरेटेड नहीं है, जस्ट लाइक लिनक्स एप्लीकेशंस, ठीक है, आपने उसकी गिग बनाई, रातों रात वो क्या हो जाएगा कि आपको ना वो जैसे आप गिग बनाते हो तो वो उठा के एंड पे फेंकता है शुरू में। देन आप कंसिस्टेंटली ऊपर आते हो, अगर आप तो ऊपर आने के काबिल हुए, क्योंकि जारी बात है वहां तो कॉम्पिटिटर्स हैं। पहले मैं बैठा हूँ, श्याम बैठा है, ये बंदे बैठे हैं, ये किधर जाएंगे, फाइवर को तो क्वालिटी मिल रही है इनसे, इनको ऊपर रखेंगे। तो आपने वो ऐसी गिग बनानी है जो मार्केट पे है नहीं है, वो बना ली। नेक्स्ट टैकल कैसे करना है क्लाइंट्स को। देन दूसरा पार्ट ये है कि आपने ना, अच्छा आप क्या हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप जीरो हो। आप तीन चीजें हैं, एक बॉटम लाइनर, फाइन लाइनर, एक होता है जीरो स्टेज। आप जीरो स्टेज पे हो, आपने क्या करना है, अगर तो वो हाई हाई चीज है, ठीक है, मतलब उसमें पैसा मिल रहा है, वो उस तरह का बंदा आपने ढूंढना है। लाइक वो कैसा, कहां से मिल सकता है, वो आपको फाइवर की ही प्रोफाइल से मिल सकता है। लाइक अब बंदे ने तो कह दिया कि लिनक्स की एप्लीकेशन बनवानी है, तो आपने वो डेवलपर ढूंढना है जो लिनक्स की एप्लीकेशन बनाता है, उसने वो गिग नहीं बनाई हुई। सारी बात है, लिनक्स की एप्लीकेशन के लिए कोई सी शार्प या सी जो अपनी असेंबली लैंग्वेज जो भी यूज होती होगी, उसका अपने बंदा ढूंढना, आपने बताना ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है। नंबर दो, अगर आपको प्रोफाइल पे नहीं मिल रहा, तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स है ना, उनको कहना है कि यार ये काम करवाना है, मैंने कैसे करवाना है, वो आपको मतलब वो आपको अच्छी सजेशन भी देंगे और एक ट्रस्टेड बंदा देगा। इंस्टेंट कि आप फेसबुक पे जाएं, वहां पोस्ट करें कि यार मुझे
ये लिनक्स की एप्लीकेशन वाला बंदा चाहिए, वहां से आपको एक स्कैमर मिल गया, उसने कहा ठीक है यार 10,000 मुझे भेजो, आपको लाख मिल रहा है, 10 लाख देता हूँ, मैं उसे बनाना शुरू करता हूँ। आपने 10,000 भेजे, उसके बाद वो बंदा गया और आप स्क्रीनशॉट पोस्ट करते रह गए। तो इस तरह नहीं करना आपने। वो बंदे, अच्छा मार्केट अभी बनाने लगे ना आप एप्लीकेशन लिनक्स की, आपने बंदा ढूंढ लेना पहले ही, ये बनाने से पहले, क्योंकि बना लो तो खैर वो 1 महीना लगता है रैंकिंग होने में। उसको कैसे बूस्ट के लिए रैंकिंग करना ये भी आपको बता देंगे गफार भाई। अच्छा वो गिग बन गई, अब साथ साथ आपने पैरेलली बंदा ढूंढ के रखना, जैसे ही ऑर्डर आया फौरन उसे सेंड किया कि यार ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है 2 मॉडल्स हैं, या तो उसको रख लो कि भाई इतने पैसे दूंगा, या उसको बताओ तो इतने का ऑर्डर है 33% मुझे दे देना, 40 दे देना, 50 दे देना, डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरह कन्विंस कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है कि आपने उसको स्किल्स के बगैर कर सकते हैं, और आप बिलीव में जो डेवलपर्स हैं उनसे ज्यादा कमा सकते हैं, क्योंकि आपने लगाई हुई है और और आपको तो ऑर्डर आ रहे हैं। और उसके बाद गुड देन, अच्छा मैं इन क्वेश्चंस के आंसर दे दूं। मुझे ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा था, ठीक है, लाइक सर मैंने, अच्छा ये नहीं सॉरी, फाइवर के लिए कोई स्किल चाहिए विदाउट स्किल, ये वाला लगा था इंटरेस्टिंग जो इन्होंने कहा था, तो ये मैंने इसका आंसर दे दिया। देन ये कि अच्छा पोर्टफोलियो क्या, आपने ना एक सिंपल, जी सॉरी आसिम भाई, मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं खुद एक अच्छा डेवलपर नहीं हूँ, और मैं मतलब सबके काम मतलब एज मेरी अच्छी प्रोफाइल है लाइक जावा में, और हर डोमेन में मैं काम कर रहा हूँ। रिसेंटली आसिम भाई मुझे एक यूं ही मतलब किसी ने कहा कि यार मैं ना फूड पर काम करना चाहता हूँ, मतलब मुझे मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है। मैंने कहा चलें ठीक है, आ जाए कुकिंग का अकाउंट बना लेते। और बिलीव मी, हमने कुकिंग का अकाउंट बनाया और दूसरे दिन ही उसका ऑर्डर आ गया। तो उन्होंने पता नहीं क्या रशियन सैलेड वगैरह की कोई ऐसी रेसिपी थी, बनवा के मैंने वहीं से दे दी, मुझे पता भी नहीं है। लिया मैंने वहीं से, फाइवर से हायर किया, एक बंदा पाकिस्तानी थी, तो उसने मुझे वीडियो बना कर दी और मैंने वहां पर की। तो वो सारी चीज़ें विदाउट स्किल्स भी हो सकती हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो इज समथिंग दैट कैन डिफाइन यू, लाइक आपकी वर्थ बता सके, आप क्या चीज हो, क्या मतलब बातें तो कर रहे हो कि यार मैं बहुत बड़ी टॉप चीज हूँ, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तो आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है? तो लाइक मैंने जो पोर्टफोलियो बनाया था ना, अच्छा देखें अब मैंने बैकअप रखा हुआ था कि अगर ये मेरी वेबसाइट ना ना चली तो मैंने क्या करना है। मैंने अच्छा इनकॉग्निटो पे जाता हूँ, मैंने बताया हुआ क्लाइंट भाई पाकिस्तान में जहाँ भी जाओ ना, पाकिस्तान में क्या दुनिया में जहाँ भी जाओ, मुझे सर्च करोगे ना तुम, तो मेरा पोर्टफोलियो आ जाएगा, मैं बहुत मशहूर बंदा हूँ, मेरा ये आ गया, ये फलां आ गया, मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, सर्च इंजन करता हूँ, लिनक्स पे मेरी बुक भी है, ठीक है, ये सारे लिंक्स मेरे हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग, वो क्या कहता है कि वो बड़ा इंप्रेस होगा, यार ये तो बड़ा बंदा फिट है। और इसको मैं कहूँगा यार आप किसी भी इधर देखोगे ना, रेट देखें, अगर आप डायरेक्ट आते हो तो मैं मेरे कम रेट्स हैं, इधर ये है वो है फलां है। तो ये पोर्टफोलियो, ठीक है, देखिए मेरी वेबसाइट भी उधर आ रही है, मुझे अपॉइंटमेंट्स लेनी है किसी ने, देखो थोड़ा बहुत सचका लगता है कि यार ये बंदा प्रोफेशनली चल रहा है। ये जितना अपने आप को पोर्टफोलियो बिल्ड करके आपको वो क्लाइंट इंप्रेस करता है ना, इंप्रेस होता है, तो वही आपका समझो क्लाइंट नहीं है, वो फिर लॉन्ग टर्म आपका वो सोर्स ऑफ अर्निंग है, उसको आपने बस कह लो कि बड़ी मोटी है, उसको लेकर चलना है आपने। तो पोर्टफोलियो जो है ना बहुत मैटर करता है। आपने देखा थोड़ा बहुत तो आपको भी लगा यार हाँ थोड़ा बहुत काम किया है, जैसे उसने मांगा यार काम क्या करते हो, तुम्हारी कोई एग्जिस्टेंस है, लिंक्डइन भी मैं उसको दिखा दूंगा, लिंक्डइन भी बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो आपने ये सारी चीजें जो पोर्टफोलियो में आती है, वो लिंक्डइन है, आपका पर्सनल ब्लॉग है, आपकी वो सारी चीजें, गिटअप की है बिल्कुल अच्छा, इधर एक पोस्ट क्वेश्चन किसी ने सजेस्ट किया हुआ था यार गिटअप पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, गिटअप के आपके जितने प्रोजेक्ट्स अपलोड करते जाओ उनको लिंक दो, वो सारी बात है, वो इंप्रेस होगा इस चीज से। तो ये हो गया पोर्टफोलियो का। देन हाउ टू लर्न एनी स्किल नॉट बट स्पेसिफिक स्किल, ठीक है, भी स्पेसिफिक क्या आपने चूज कैसे करनी, एनी पे नहीं जाना, जो भी स्किल चूज कर ली ना आपने, अच्छा आपने वो स्किल्स देखना है कि भाई अब ये कितनी, अगर मेरे जैसा बंदा लिनक्स शुरू कर ले तो वो तो गया, वो तो साल ले लेगा लिनक्स, अगर सही गलत स्किल करना है उसने करना है। पैसे हैं तो कोर्स बायर करो, नहीं है मेंटोर के पास जाओ, फ्री वाले के पास। अच्छा अगर आप माइंड ना करें तो मैं 1 मिनट और लूंगा, उसमें ये है कि मेंटोर एक्चुअली कैसे वो एक कलीदी या प्राइमरी रोल प्ले करता होता आसिम है भाई हमारी आपकी लाइफ आवाज, में। आसिम भाई आपने आपकी देखा आवाज कि आपने अभी ठीक आ रही है? काइंडली इसको सेट कर लें, आपकी आवाज बीच में से कट हो रही है थोड़ी थोड़ी। सॉरी अभी ठीक आ रही है? जी जी, अब ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो स्किल्स है ना वो 2 चीज़ों से सीखी जा सकती है, एक पेड कोर्स, देन आ जाता है मेंटोर, यानी कि आप यूट्यूब पे जाते हो या किसी जगह पे जाते हो, कोर्सेज तो हर जगह पड़े हैं, ठीक है, पेड को फ्री में कैसे लेना उसके भी जुगाड़ पड़े हैं, देखा अब गूगल करेंगे तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। मैं एक थोड़ा सा बता दूं कि ये कितना मैटर करते हैं इंस्टेंट, अगर आप किसी मेंटोर के जरिए करें, लाइक आपको पता चल गया कि यार ये जो फलां गफूर की मिठाई की दुकान है ना वो चलती है, इसमें जो फलां बर्फी रसगुल्ले ये सारी चीज़ें ना बड़ी फिट है, लो जी आपने भी कहा मैं भी यही स्किल्स, मैं भी यही प्रोडक्ट सेल करूंगा, ठीक है, आपने क्या किया, वो दुकान ली, वो सारी मिठाइयाँ रख ली, ठीक है, आप आपकी काम चलना शुरू हो गया, आपको ऑर्डर आने शुरू हो गया, आपने कोई आप ना
5 या 10 साल बाद गफूर के बराबर हो गए कि यार वो जो गफूर था ना, चाचा गफूर, मैं भी अब उसके बराबर अर्निंग कर रहा हूँ, मैं भी अब उसका कंपटीटर हूँ, एक बड़ा बिजनेसमैन हूँ। बट आपके 10 साल लग गए उसमें, ठीक है, तो आपने ये क्यों नहीं किया कि आपने बाबा गफूर के पास गए और उसे कहे यार मुझे बताओ ये कैसा है, भले आप उसको पे करो, किसी को यार ये कैसे मैंने स्टार्ट करना, वो कहेगा कि यार इसमें जो नाम बर्फी है ना ये बहुत बिकती है, इसको ये जो मेगा सेल आएगी ना, ये जो फ्राइडे आएगा, ये जो ब्लैक फ्राइडे आएगा, इस पे ये बड़ी बिकनी है, इसको ज्यादा रखना है, ये जो चीज़ है ये कम बिकती है, इसको कम रखना है, ठीक है, इसको इस तरह टैकल करना। वो सारी जो आपने 10 साल में स्किल्स लेनी थी ना, एक्सपीरियंस लेना था, उस बंदे ने आपको उधर ही दे दिया। तो उनको रीच आउट करो, बहुत सारे मेंटोर्स हैं, मेंटोर वाला हमारे पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो मेंटोर बहुत ज़्यादा प्राइमरी रोल प्ले करता है। मैंने अभी $1600 की एक वो सब्सक्रिप्शन बाय की है शाम में, उसमें वो जस्ट ये कि ई कॉमर्स में जो हमारा अमेजोन है उसको कैसे रैंक करना है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसने हमें कितना रिटर्न दिया वो हमें पता है। तो आपने मेंटोर ढूंढने हैं, बहुत सारे फ्री वाले पड़े हैं, बहुत ज़्यादा। मैंने जब जहाँ तक पहुंचा ना, मैंने कभी भी पैसे नहीं दिए किसी भी कोर्स के लिए, फ्री के बहुत ज़्यादा पड़े हैं यार, इतने के इवन के बस ये जो कहेंगे कि यार मैं कोर्स नहीं मिल रहा, ये नहीं है, वो उन्होंने कोई रिसर्च नहीं की, बिलीव मी। देन क्या है कि व्हिच इज मोस्ट डिमांड इन डिमांड स्किल्स नाउअडेज दिस। ओके, आप ये सर्च कर सकते हैं फाइवर पे। अगर आप फाइवर के एल्गोरिथम्स को जानते हैं, जस्ट गूगल करके ना फाइवर पे, वो बता देगा कि यार ये थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूँ, मैं फाइवर ही ओपन करके 1 सेकंड में आपको बता देता हूँ इन डिमांड स्किल्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है, ठीक है। ट्रेंड्स आप गूगल फाइंड कर सकते हैं। सॉरी, हो रही है अभी भी? नहीं हो रही आसिम भाई। आपकी आवाज भी कट सही है आपकी? ठीक जो आ आपने रही। अपॉइंटमेंट्स वाला बताया था ना गूगल पे, वो भी नहीं शो हुआ था। ओह सॉरी, मैं समझ रहा स्क्रीन शेयर हो रही है, आई एम रियली सॉरी। ये पहले इधर आ जाए। ये आसिम, ये मेरी डोमेन थी, ये नहीं चल रही, ठीक है, ये देखें। तो मैंने इसका हम बैकअप भी रखा हुआ था, नहीं मैं तो इधर स्क्रीन शेयर कर रहा था, रियली सॉरी यार, मुझे बताया हो कि नहीं चल रही। मैं बिल्कुल खोया हुआ था। मैं देखें, अब मैं इधर आ गया asim.google.com.pk पे, ठीक है। ये देखें, ये सारी मेरी स्किल्स हैं, ये सारे मेरे पोर्टफोलियो हैं, ये सारा पोर्टफोलियो में आता है। एवरी लिंक इज लाइक एक्सप्लेनिंग अबाउट मी। सो ये देखें, ये सारा कुछ एसईओ करता हूँ, बुक्स भी लिखता हूँ, बहुत मैं तो चीज हूँ, देखें। तो ये वो क्लाइंट को क्या है, वो क्लाइंट इंप्रेस होगा, ठीक है। तो ये पोर्टफोलियो वाला क्वेश्चन है, मैंने जल्दी से अभी इसको कर देता हूँ, ठीक है। ये पोर्टफोलियो वाला क्लियर है सबको? मुझे कमेंट में बता दें कि सब सही जा रहा है। अच्छा, एक एक चीज और आसिम भाई, यहाँ पर सवाल आता है, यार मैंने तो कोई काम किया नहीं, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं पोर्टफोलियो रेडी कैसे करूँ? इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, हो सबसे सकता लास्ट है ये गलत भी हो, लेकिन मैं बता देता हूँ। आप यूं मैंने, करें, आप जिसे हायर कर रहे हैं, सॉरी, हेलो कैन यू हियर मी? आसिम भाई। जी जी आसिम भाई, मैंने बोला इससे पहले एक सवाल ये भी आ जाता है कि यार मैंने तो कोई काम किया नहीं और अभी मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं पोर्टफोलियो में क्या ऐसा ऐड करूँ? ये है थोड़ा सा गलत, पर शॉर्ट ही हम बता देता हूँ, मैं इसको ट्रिकली बता देता हूँ। आप जिसको हायर कर रहे हैं, आप उसे कहो कि यार आप अपना पोर्टफोलियो मेरे साथ शेयर करें, उससे पोर्टफोलियो लें, उसमें से कुछ डिटेल निकालें, कुछ उस तरह करके मिलाकर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा, कोशिश करें कि आप अपना पास्ट जो भी काम वगैरह है वो इसमें ऐड कर दें। इसमें ये हो सकता है, मैं थोड़ा सा इसको लेजिटिमेट तरीका बता सकता हूँ कि आप अपना प्राइस थोड़ी सी कम करें, आपको ऑर्डर दे देगा बंदा, उसको पोर्टफोलियो में लगाएं। लाइक अगर आप मुझे एक वेबसाइट आईबीए का प्रोजेक्ट मिला था, सीबा कॉम शायद नहीं था, वो था एसएमएफ का, ठीक है, smf.iba एसएमएफ। मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ कि मैंने उसको कैसे अपने पोर्टफोलियो में डाला। ये वेबसाइट भी मैंने डेवलप की है, आईबीए की काफी मेरे पास जितने प्रोजेक्ट्स हैं मैंने डेवलप किए हैं। कोडिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है, मैंने डेवलप कैसे की है, ये थीम उठाया, बना दिया, उनको रिक्वायरमेंट चाहिए, मैंने आसिम भाई आपकी बना के आवाज दे दिया, बस बीच से चेंजेस कट की, हो रही लो जी गलत हो गई बस। आई थिंक अभी आ रही है। है। अब ठीक आ रही है, बीच से पता नहीं क्यों कट हो जाती है। कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल। जी आसिम भाई अभी बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, ठीक है। अभी ये थे, ये वो बंदा है जो नोटों पे आता है, इशरत हुसैन, आपने सुना होगा अक्सर, ठीक है। तो ये सारा वो है जहाँ ऐसा आपकी आवाज यूएस सही से से ये नहीं वो आ रही उधर से डेलीगेट्स आसिम आ रहे भाई, थे, ठीक है। अब मुझे चाहिए था कि यार ये प्रोजेक्ट, आवाज सही है? कट यार जाती है बीच से। ब्रेक लो। अभी आ रही है?
जब आप नॉर्मली सीरियसली बात कर रहे होते हैं तब आ रही है, जब आप स्पीड करते हैं तो फिर वो क्या कहते हैं, टीम भी हैंग हो जाता है कि आसिम भाई की स्पीड बहुत ज्यादा है। वो जी हेलो जी जी आसिम भाई, आप जब सीरियसली बात कर रहे होते हैं तब वो चीज़ें समझ आ रही होती हैं, जब आप स्पीड में बात कर रहे होते हैं तो वो टीम भी हैंग हो जाता है कि आसिम भाई इतनी स्पीड में बात कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, अभी टाइम इज अ मनी। बिल्कुल तो आपकी ये आवाज़ देखिए फिर से मैंने कट। बस ये मैं एक सेकंड, आप कैन यू प्लीज हैंडल दिस, मैं बस 5 मिनट में इसको रिजॉल्व करके आता हूँ। बिल्कुल। अच्छा, आप इस चीज़ के बारे में डिफाइन करें सी डॉट आई पी की जो ये वेबसाइट वगैरह, क्योंकि आप भी ई कॉमर्स में काम करते हैं और आप भी वेब डेवलपमेंट वाली डोमेन में काम करते हैं, आप इसको डिफाइन करें अच्छे से। तो ये तो आसिम, ये हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी हमारी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, SAMF, साउथ एशियन मैनेजमेंट की वाली कॉन्फ्रेंस थी। इस कॉन्फ्रेंस की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने वेबसाइट डेवलप की थी। इसमें कोडिंग वगैरह हमने बिल्कुल नहीं यूज़ की थी, ये हमने वर्डप्रेस के थ्रू डेवलपमेंट की थी। हमने रिक्वायर्ड थीम को चूज़ किया था, फिर उसके अकॉर्डिंगली जो जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको चेंजेस इसमें हमने की थी। तो असल में जो बात स्टार्ट हुई थी ये सारी, वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, स्किल से। क्वेश्चन आया था कि स्किल के बगैर भी मैं अर्निंग कर सकता हूँ या नहीं, तो मैं उसी को पॉइंट को आगे ले जाना चाहता हूँ। उसमें ये है कि देखिए, स्किल के बगैर ना आप टेम्परेरीली तो कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ना लॉन्ग टर्म के लिए या फिर जो अपना एक करियर एज अ फ्रीलांसर अगर बनाना चाह रहे हैं या अच्छी अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो वो आप स्टेबल नहीं है, आप नहीं कर सकते वो। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके अंदर कोई ना कोई किसी एक स्किल को आप लें, उस स्किल को आप लर्न करें सबसे पहले। एटलीस्ट आप 1 to 2 मंथ्स कोई भी स्किल लें, उस स्किल के ऊपर काम करें, उस स्किल को अकॉर्डिंग टू आप प्लेटफॉर्म पे जाकर भी देखें कि वहाँ पे किस तरह वो लोग उस सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर आप कंटेंट राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो कंटेंट राइटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी निशेज हैं। लेट्स सपोज वेब में अब कुकिंग से रिलेटेड बात हो रही थी, तो कुकिंग से रिलेटेड भी कंटेंट लिखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुकिंग टेक, ब्लॉग होता है, कुकिंग ब्लॉग इसके होता है, कुकिंग की बुक्स वगैरह ऑफर की जाती है, वो भी होता है श्याम भाई। उसमें कुकिंग से बहुत ज़्यादा काम है, हर चीज़ का काम। यहाँ पर एक सवाल अभी आया है कि कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स है, मैम नाजिया ने कोई सवाल किया है, कौन सी इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो हम कर सकते हैं। मैम कोई भी आप स्किल्स उठा लें, आप मुझे यहाँ पर टाइप करके बता दें कि ये स्किल्स बताएं, मैं आपको उसका काम दिखाता हूँ कि कितना काम होता है। मतलब ब्लॉगिंग की हम बात कर रहे थे ना, कंटेंट राइटिंग की, तो उसमें भी बहुत सारी निशेज हैं। अब जिस तरह कुकिंग से रिलेटेड है, टेक ब्लॉग्स हैं, तो आपको क्या करना है कि आप जो भी स्किल चूज कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, उस स्किल में आप निश में चले जाएं। निश कहते हैं कि उसके अंदर स्पेसिफिक हो जाएं। लेट्स सपोज आप कंटेंट राइट कर रहे हैं, तो आप स्पेसिफिक हो जाएं कि मैं सिर्फ टेक ब्लॉग्स लिखूंगा, ठीक है। तो आप टेक ब्लॉग्स लिखने में आप 1 मंथ 2 मंथ्स आप लगाएं, अपनी उसमें स्किल्स अच्छे कर लें, ठीक है। जब आपके स्किल्स अच्छे हो जाएंगे तो फिर आप प्लेटफॉर्म के ऊपर आए, उन सर्विसेज को ऑफर करें। अब जब आप प्लेटफॉर्म के ऊपर आएंगे तो प्लेटफॉर्म को समझने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। प्लेटफॉर्म समझने में आपको 1 to 2 वीक्स में आप प्लेटफॉर्म का A to Z आपको समझ आ जाएगी सब कुछ। प्लेटफॉर्म पर लेट्स सपोज फाइवर है, तो उसके ऊपर गिग को कैसे रैंक करना है, गिग कैसे बनानी है, ठीक है, क्लाइंट से ऑर्डर कैसे लेने हैं, कम्युनिकेशन कैसे करनी है। क्योंकि स्किल आपके पास होगा तो आपको सिर्फ ये करना है, आपको कम्युनिकेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कम्युनिकेशन आपको आ गई तो आप लॉन्ग टर्म के लिए उसी स्किल के साथ जा सकते हैं। और इसका ये भी आपको बेनिफिट होगा कि आपको एक स्किल अगर आ गया ना, एक निश में आपने अपनी सर्विसेज अगर स्टार्ट कर ली, तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यार, जो मैंने एक गोल रखा था अपने माइंड में कि मैंने 3 मंथ्स के अंदर एक स्किल को स्टार्ट करना है या 2 से 3 ऑर्डर्स मैंने पिक करने हैं, तो जब आप वो कर लेंगे फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आप इजीली उसके साथ स्किल्स को, अपने स्किल्स को भी एक्सपैंड कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को भी एक्सपैंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने स्टार्ट किया था टेक टेक ब्लॉग से, फिर आप चले जाएंगे किसी साथ ही दूसरी निश में, ठीक है, कुकिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स राइट करना, इसी तरह उससे जो आपकी सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड आप खुद ही प्लेटफॉर्म के ऊपर देखेंगे कि जो पहले वहाँ पर सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जो भी फ्रीलांसर्स, वो क्या क्या चीज़ें उन्होंने अपने साथ ऐड की हैं, उन्होंने अपने साथ डिजाइनिंग की कोई चीज़ें ऐड की हैं या फिर क्या, वो आपको उनकी गिग्स से, उनकी प्रोफाइल से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो इस तरह आप ग्रो करते जाएंगे। लेकिन विदाउट स्किल्स अगर आप, तो उसमें आप टेम्परेरीली तो ग्रो कर जाएंगे, कुछ तो आप ऑर्डर्स, कुछ डॉलर्स आप कमा लेंगे, 100 200 या 400 500 तक, मे बी आप 1000 तक भी चले जाएं। लेकिन वो आपके लिए टेम्परेरी होगा। एक टाइम, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपको स्किल ना होने की वजह से आपका अकाउंट बैन हो जाएगा या आपके क्लाइंट के साथ इश्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है।
क्योंकि आपको काम का पता ही नहीं चल रहा होगा कि यार ये काम ठीक है, क्योंकि आपको डेवलपर ने काम दिया, आपको पता ही नहीं है ठीक है या नहीं, आपने उठा कर डायरेक्ट उसे क्या कहते हैं डिलीवर कर दिया है। अब वो उसका जो भी रिव्यू होगा, और इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है क्लाइंट की कम्युनिकेशन में, तो इसकी वजह से फिर आपकी जो प्रोफाइल है एट द एंड वो नीचे चली जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लॉक भी हो जाती है, और बहुत सारे मसले होते हैं। एहतशाम भाई, हम इस चीज़ को अब है ना एज ए प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं जो भी कि बिगिनर्स हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एक स्किल ढूंढें, जो स्किल आपको करने में, जो काम करने में अच्छा लगता है। लेट्स सपोज बहुत सारी स्किल्स हैं, ग्राफिक डिजाइन है, वीडियो एडिटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, ब्लॉगिंग है, ठीक है। और इन सब निशेस के अंदर भी सब सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। उन सब कैटेगरीज में आप, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप कौन सा स्किल, किस स्किल के ऊपर काम करें, तो आप सबसे पहले थोड़ा थोड़ा हर स्किल को एक्सप्लोर कर लें। लेट्स सपोज आप वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट को एक्सप्लोर कर लें, डिजिटल मार्केटिंग को एक्सप्लोर कर लें, एसईओ क्या चीज़ होती है वेबसाइट डेवलपमेंट में, इसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, ब्लॉगिंग क्या होती है। थोड़ा थोड़ा आप स्किल्स को देख लें तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक्स आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जब आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाएगा, फिर आप उसी को लेके आगे जाओगे इजीली, और फिर आप सक्सेसफुल होंगे प्रॉपरली, और आप लॉन्ग टर्म के लिए मतलब उस स्किल को अपने साथ लेके जा सकते हैं, अपना करियर भी उसी में बना सकते हैं। तो पहली स्टेज जो है ना वो ये है कि आप सिलेक्ट करें कि आपको करना क्या है, ठीक है। यार गफार, एहतशाम भाई, अगर हम इसे कमेंट में प्रैक्टिकल ऑडियंस से पूछ ले कि उन्हें समझ आ रही है, कोई क्वेश्चन है मतलब इससे रिलेटेड तो वो भी बताएं। जी, एक क्वेश्चन हमें आया था, आजकल 3D एनिमेशन स्टार्ट हो गई है तो हर चीज़ में आ रही है यूट्यूब। यार देखें, ये एक जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है ना कि हम ई कॉमर्स की साइड जाएं, 3D के साइड जाएं, या हम कुकिंग की मिसाल क्यों दे रहे हैं। कुकिंग की मिसाल एक अच्छा, ऐसी 3D का एग्जांपल 3D है कि जो जनरलाइज है, आप 3D किसी भी की साइड से क्या? जाएं। 3D का भी बहुत ज़्यादा काम है एहतशाम भाई, 3D एनिमेशन का बहुत ज़्यादा काम है, और बहुत ज़्यादा महंगा भी काम है। क्वेश्चन है ना, मैं उनको बताऊं कि आपके पास स्किल कोई भी है ना, पहले तो आपको उस स्किल का ए टू जी पता होना चाहिए, सही है। क्योंकि लेट, अगर आपको स्किल अच्छे से आते हैं ना तो आपको लोकली भी काम मिल सकता है। आप फाइवर पे आप, अगर आपके पास स्किल अच्छा है ना तो उन लोगों के लिए ये है कि वो क्या करें, फेसबुक के ऊपर कम्युनिटीज को ज्वाइन करें। लेट्स सपोज आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं ना, तो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ऑलरेडी कम्युनिटी बैठी हुई है, फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हैं अच्छे अच्छे जो डेली टिप्स भी शेयर करते हैं, ठीक है। वहां पर बिगिनर लेवल, बिगिनर से एक्सपर्ट लेवल तक उन कम्युनिटीज में बैठे हैं। तो आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है ना, तो आप उन कम्युनिटीज में अपना क्वेश्चन पोस्ट करें और उन कम्युनिटीज को ज्वाइन करें। वो वहां से आपको डेली टिप्स भी मिलेंगी, मोटिवेशन भी मिलेगी कि यार ये मैं अकेला ही इस फील्ड में काम नहीं कर रहा, मेरे साथ और भी बहुत लोग हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो आप इस तरह एक कम्युनिटी में, जो आपका इन्वायरमेंट है ना, आपके सराउंडिंग, वो जब चेंज होगा ना तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करते जाएंगे। वीडियो एडिटिंग है तो आप वीडियो एडिटिंग की कम्युनिटीज ज्वाइन कर लें, फेसबुक को आप यूज करते हैं फेसबुक पे ज्वाइन करें। अगर आप ट्विटर यूज करते हैं या इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां पर बहुत ही अच्छे मतलब अच्छे कम्युनिटीज बैठी हुई हैं, उन कम्युनिटीज को आप ज्वाइन करेंगे। इसके साथ ही आप फ्रीलांसिंग की कम्युनिटीज को ज्वाइन करें। फ्रीलांसिंग के बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं, जो एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप है, इसी तरह बड़े बड़े सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स हैं, उन्होंने अपने प्राइवेट ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं, आप उनको ज्वाइन करें। जब आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार मेरे साथ के जो फेलोज हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, वो किस तरह ग्रो कर रहे हैं, किस तरह एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो एक एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा जिसमें जिसमें आपको पता चलेगा कि यार कैसे मुझे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट आई नीड टू टेक। अच्छा एहतशाम, ये यहाँ पर एक सवाल आया है कि यार हम अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से अट्रैक्टिव बनवा सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। अच्छा, या पोर्टफोलियो तो किसी भी निश में ना, आप वीडियो एडिटिंग की हम बात कर रहे थे, ग्राफिक डिजाइन की बात कर रहे हैं, वेब डिजाइन की या ब्लॉगिंग की, किसी भी चीज की आप बात करें तो पोर्टफोलियो तो मस्ट है आपके लिए, ठीक है। पोर्टफोलियो जस्टिफाई करेगा कि आपकी वर्थ क्या है, आपके अंदर क्या है, आप जो कह रहे हैं उन, लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि यार मैं वेब डिजाइनर हूँ या वेब डेवलपर हूँ, तो आपका पोर्टफोलियो बताएगा कि आप कितने अच्छे वेब डिजाइनर हैं, कितने अच्छे वेब डेवलपर हैं। या अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपके कुछ अच्छे अच्छे आपके जो आर्टिकल्स होंगे आप वो बताएंगे कि यार आप कितना अच्छा, आपकी वर्थ क्या है, वो क्लाइंट देखेगा तभी। और गफार, क्वेश्चन रिपीट। अच्छा भाई, यही क्वेश्चन था कि हम अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और जो क्लाइंट है ना वो हमें ऑर्डर दे दें। देखें, क्लाइंट के साथ जो अच्छा, पहले डील हो रही होती है ना, वो आपकी ये होती है कि आप उससे कम्युनिकेशन करके बात कर रहे होते हैं, क्योंकि क्लाइंट आपकी गिग को देख के ऑलरेडी आ रहा होता है आपके अकाउंट। वो आपको पहले ये नहीं बोलेगा कि आकर यार मुझे पोर्टफोलियो दिखाओ, वो पहले आपकी गिग को पढ़ेगा, पहले आपकी प्रोफाइल को पढ़ेगा। उसके बाद वो आपके इनबॉक्स में आकर वो आपसे पूछेगा कि हाँ भाई, आया आपके पास
कोई क्या कहते हैं पोर्टफोलियो है या नहीं है, फिर आप उसे पोर्टफोलियो भेजेंगे। पोर्टफोलियो के बहुत सारे तरीके, आप डोमेन लेकर होस्टिंग कर लें, सिंपल वे है, कुछ भी ना करें, ड्राइव पर अपनी जो भी वीडियोस वगैरह काम किया वो आप वहाँ पर अपलोड कर दें और उसकी लिंक शेयर कर दें क्लाइंट के साथ, वो वहाँ से भी उसका अंदाज़ा हो जाएगा। जी श्याम भाई। डिजाइन तो डिजाइनर्स हैं, उनके पोर्टफोलियो के अपने प्लेटफॉर्म हैं, ड्रिबल हो गया, बिहांस हो गया, वो वहाँ के ऊपर अपने जो डिजाइन होते हैं उनको रखते हैं। वो कम्युनिटी है, वहाँ पे डिजाइनर्स की कम्युनिटी है, वो वहाँ पे अपने रखते हैं, तो सब वहाँ पर आकर देखते हैं, क्लाइंट को भी वही शेयर कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई वीडियो एडिटिंग वाला है तो वो या तो अपनी ड्राइव के ऊपर रख सकता है या यूट्यूब के ऊपर अपनी एक प्लेलिस्ट बना सकता है एडिटिंग की, ठीक है, जो एडिट्स उसने किए हैं। इसी तरह ग्राफिक डिजाइनर है तो वो अपना एक सेपरेटली पेज बना सकता है, इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकता है, उसके ऊपर अपना जो डेली बेसिस पे वो वर्क करता है, उसका जो भी पोर्टफोलियो है, इमेजेस हैं, एडिटिंग है या ग्राफिक्स के जो मटेरियल उसने बनाए हैं, पोस्टर्स, ब्राउचर्स, बैनर्स वगैरह, वो सारे वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो और अच्छा इसमें भी आप क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे हो ना, तो क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो इंटरमीडिएट लेवल के होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पोर्टफोलियो होता है, तो वो क्या करते हैं, क्लाइंट को काफ़ी सारी ढेर सारी चीज़ें भेज देते हैं। उसमें आपको नहीं करना, आपको हर क्लाइंट को समझना है कि यार उस क्लाइंट की नीड्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसे अपने टॉप 3 सैंपल्स या टॉप 3 पोर्टफोलियो जो है ना वो शेयर करने हैं। लिस्ट ऑफ पोर्टफोलियो और इस तरह की चीज़ें जो रेलेवेंट, उस क्लाइंट से रेलेवेंट चीज़ें होती हैं ना, आपको वो उसे भेजनी है कि वो कनेक्ट कर पाए आपसे कि यार मुझे तो यही चीज़ चाहिए थी, जिस तरह के इसने मुझे पोर्टफोलियोज भेजे हैं, कि वो आपसे फिर डिस्कशन स्टार्ट करे। और आपको ऐसे क्लाइंट को मतलब ग्रैब नहीं करना, आपको क्लाइंट को हेल्प करना है। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से जाएंगे ना कि मैं क्लाइंट की कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करूं, क्लाइंट को हेल्प करूं, क्लाइंट के बिजनेस को ग्रो करने में उसकी हेल्प करूं, या जो वो अचीव करना चाह रहा है उसमें मैं उसकी हेल्प करूं, तो उसमें ये होगा कि उसमें आप क्लाइंट आपको समझ आएगा और आपके साथ कनेक्ट कर पाएगा। लेकिन अगर आप इस बात के पीछे होंगे कि यार मुझे कितने जल्दी मुझे अच्छे से ज़्यादा डॉलर्स मिल जाए, मैं क्लाइंट से जितने ज़्यादा डॉलर्स निकाल सकूं, इस बात के पीछे जाएंगे तो ऐसा आप सक्सेसफुल कभी भी नहीं होंगे। उसमें यह है कि अच्छा आप टीडी फैक्टर एहतशाम रहेगा। भाई, अच्छा भाई यहाँ पर एक और सवाल भी आया है, वैसे सर आसिम के लिए आया है, आसिम भाई के लिए, लेकिन आसिम भाई अभी शायद ब्रेक पर है, जी तो जी। वो ये सवाल है कि लिंक्डइन, आसिम भाई वेलकम, आसिम भाई आप आगे। अच्छा आसिम भाई एक सवाल ये आया कि सर आसिम ने लिंक्डइन का जिक्र किया है, लिंक्डइन प्रोफाइल हमें कैसे हेल्प करेगी फ्रीलांसिंग में? अच्छा, सबसे पहले ये है कि लिंक्डइन ही नहीं कि और भी ऐसी प्लेटफॉर्म्स होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं, फेसबुक जो है ये मैं टाइम वेस्टिंग के लिए यूज होता है, हम खासकर पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। अगर हम हाँ देखें ना प्लेस टू प्लेस, तो लिंक्डइन है ना, फॉरेनर जितने भी है ना प्रोफेशनल्स या कंपनीज जिनको प्रोफेशनल्स हायर करने हैं, उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है कि यार लिंक्डइन पे ना लोग सिर्फ हमेशा जो अपनी ना स्किल्स को बता रहे होते हैं, तो लेट्स गो देयर। वो फेसबुक पे क्यों नहीं आते, क्योंकि वो उस चीज़ को डिफाइन ही नहीं करता। वो ट्विटर पे क्यों नहीं आता, क्योंकि वो ज़्यादातर स्पेसिफाई हुआ है कि वो गवर्नमेंट्स के लिए या जो है ऑफिशियल्स उनके लिए है। जो प्रोफेशनल्स के लिए वो लिंक्डइन है। मैं आपको इसके बारे में कैसे बताऊंगा कि जैसे कंपनीज पोस्ट करती है ना, उनकी ये पॉलिसीज में भी होता है कि आपने ना कोई एटलीस्ट एक मीडियम यूज करना है रिक्रूटमेंट के लिए। तो एचआरएम वाले रिकमेंड करते हैं कि यार लिंक्डइन जो है ना ये बेस्ट है। इसमें क्या होता है कि जो सर्टिफिकेशन है ना वो आप फेक लगा ही नहीं सकते, ठीक है ना, कि आपने उठाई इधर उधर कहेगा यार मैं ये कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं होता है। वो बिल्कुल वेरीफाई करते हैं, अगर इस तरह की कोई ऐसी चीज है कि वो आपने नहीं की हुई तो आप उसका टेस्ट भी पास नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक आपने डोब की सर्टिफिकेशन की हुई है और आपने ये बना के रख लिया, तो वो आप जब लगाएंगे उधर, तो डोब वालों को वो वेरीफाई करेंगे यार इन्होंने की है कि नहीं, आपसे कोई चार्ज तो नहीं करते, लेकिन वो वेरीफाई करके फिर उधर आते हैं। देन और ये जी और आसिम भाई मोस्टली हम देख रहे होते हैं कि जब भी हम अपवर्क पर अकाउंट बना रहे होते हैं तो लिंक्डइन की वो हमसे एक एडिटेबल फाइल मांग रहा होता है जो हमें वहाँ पर सबमिट करवानी होती है, और वो हमारे लिंक्डइन को देख रहे होते हैं क्या है ये प्रोफेशनली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो फिर जाकर आपकी प्रोफाइल जो जाकर एग्जीक्यूट होती है, बनती है। मैं आपको एक छोटी सी एक और एग्जांपल भी दिखा देता हूँ इधर। हाँ उसमें लिंक्डइन में मुझे अपवर्क वाले कैसे मुझे ग्रूम करने में हेल्प कर रहे हैं। मैं भी जब से प्रोजेक्ट, क्योंकि क्लाइंट्स परमानेंट हुए हुए ना जब से, तो मैं लिंक्डइन को अभी अपडेट नहीं किया हुआ। मेरी लास्ट टाइम जो जॉब थी वो कोई और रही हो, शायद मैंने किया भी हो, लेकिन मैं दिखा दूं कि अपवर्क ने मुझे कैसे वेरीफाई किया और मुझे कैसे, ये देखें अभी भी मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया लास्ट 2 मंथ से, लेकिन फिर भी 94 पर डे मुझे व्यूज मिल रहे हैं। अच्छा मैं जाता हूँ इधर, कहाँ पे, अपने जो मैंने पोस्ट किया और मुझे अपवर्क कैसे रीच कर लेता है उधर आके। सॉरी, अच्छा मुझे कोई बताएगा यहाँ से पोस्ट को कैसे मैं सीन करूंगा, एक सेकेंड। नीचे स्क्रॉल, आसिम स्क्रॉल करो। जी जी बिल्कुल। सॉल्व करें इसको आसिम भाई।
एक्टिविटी में जाओगे वहां पे पोस्ट में हम्म। नहीं, होम पे अभी फीड पे हो ना आप? ये हाँ इधर अच्छा ठीक है, नीचे 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 ठीक है। हाँ, सी ऑल एक्टिविटी करो। अभी इधर से पोस्ट वाला, पोस्ट पे क्लिक कर दो ऊपर टॉप। अब पोस्ट पे कहाँ पे? यहाँ पे, पोस्ट ठीक है। ऊपर टॉप पे पोस्ट। क्योंकि ज्यादातर यूज करते हैं मेरे वो जो नीचे हैं। अच्छा, अब मैंने कहा कि हाउ टू ड्रॉप शिप इन शॉपिफाई, दैट्स माय नीचे, ठीक है। अब मैंने उनको बता दिया कि भाई आपने ऐसे करना है। साथ मैंने बता दिया कि भाई देखें, मेरे क्लाइंट ने मुझसे काम करवाया और मेरे से बहुत खुश है इसी के रिलेटेड। आसिम इज वन ऑफ द बेस्ट शॉपिफाई डेवलपर। देखें ये अपवर्क का नीचे आ रहा है, ठीक है। अब नीचे अपवर्क ने क्या किया, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर सक्सेस विद आसिम, कीप विनिंग। नाउ क्या हुआ कि ये जो थे ना 9,32,000 फॉलोअर्स, अब इन सबको पता चल गया कि अपन ने यहाँ कमेंट किया। आपको पता है ना, जब आप जिस किसी को फॉलो करते हो, अगर वो बंदा अगर कमेंट कर दे तो आप कहते यार ये तो बड़ी हिट चीज है, लेट्स मतलब इसके पास चलते हैं, क्या चीज है। देन अगर मैं इधर आऊंगा, भाई मैं टॉप रेटेड बन गया हूँ, तो इधर मैं अपने अगर कमेंट्स में जाऊंगा तो जारी बात अपवर्क लाजमी होगा, क्योंकि मैंने अपवर्क को अगर टैग किया तो अपवर्क कैंग्रेचुलेशन आसिम, मीन उसने मुझे देखा है। और क्योंकि ये क्या कहते हैं कि ये अथेंटिसिटी होती है एक चीज की, ठीक है। मैं इनके प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या कर रहे हैं, ग्रूम कर रहे हैं। तो सिमिलरली जब किसी भी कंपनी में या किसी के क्लाइंट के पास होते हो ना, तो आपको वो ग्रूम करने के लिए आगे आते हैं कि आप और भी आगे जाएं, ठीक है। अब ये सेट्रिक्स था, ये खैर ये थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेस्ट हो गया, तो इससे में भी आपको समझ आ जाएगी अपवर्क किया है, ये ओरिजिनल अपवर्क है, ठीक है। इसको आप यहाँ से भी देख सकते हैं यार, ये इसी ने कमेंट किया है। तो सिमिलरली अगर इस तरह की जब भी चीजें होंगी ना, ये तो लिंक्डइन है, हमें तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म का पता ही नहीं है जो कि हमें आगे लेकर जा सकते हैं। अभी एक लिंक्डइन क्वेश्चन के था। बारे में एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ हम्म, कि लिंक्डइन के ऊपर मतलब जो भी बिगिनर्स है ना, वो लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल वगैरह बना लें वहाँ पे अच्छे से, क्योंकि लिंक्डइन ने अभी थोड़े दिन पहले अनाउंस भी किया था कि वो अपना भी एक फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म मतलब स्टार्ट करेंगे। वैसे भी लिंक्डइन के ऊपर इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं ना कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हुई है, जैसे आसिम की प्रोफाइल आपने देखी है, इस तरह की प्रोफाइल बिल्ड हुई, तो क्लाइंट आपको डायरेक्टली रीच करते हैं रिमोट जॉब्स के लिए। रिमोट जॉब्स में ये होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, 3 to 4 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, और उसमें वो आपको मंथली पेमेंट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए ये है कि आपकी प्रोफाइल पहले बनी होनी चाहिए, आपकी एक रेपुटेशन होनी चाहिए, तो तब ही होता है। आसिम को भी काफी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं इसी तरह जॉब्स के लिए। तो इस तरह आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, और इसी तरह आगे जब लिंक्डइन अपना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जो उन्होंने अभी पीछे अनाउंस कर दिया है, तो उसमें फिर उन्हीं लोगों को वो ज्यादा प्रेफर करेगा जो उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले से अच्छे रेप्यूटेबल हैं, तो वो ही वहां पर अच्छी सर्विसेज ऑफर करेंगे। तो ये एक बहुत ही बेनिफिट होगा उन सबके लिए। यार आपने ना ये देखे ना आपकी नेटवर्थ कितनी है, ठीक है ना। अगर आपके इतने मतलब बैकलिंक्स जनरेट हो रहे हैं कि आपको वो नेटवर्थ से अंदाजा लगा लेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ऑडियंस की बात करूंगा ना, मुझे एक सेकंड में अपना फेसबुक ओपन करने वाला था, तो मैं कहता हूँ शेयर ऑफ करके फिर मैं इसको ओपन करके फिर मैं स्पेसिफिक पेज पे जाके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसमें ये है कि नेटवर्थ जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ तो मेरी नेटवर्थ क्या है किसी को कुछ पता नहीं है, वो तो कहेगा भैया आप जो मर्जी कहते जाओ, ठीक है, लेकिन हमें तो वो दिखाओ ना जो आपके एक्सपीरियंस को भी शेयर बता रहा हूँ, चीज़ों को बता रहा हूँ। तो आपने अपनी नेटवर्क क्रिएट करने के लिए ना आपने हर जगह छा जाना है। लिंक्डइन है, कुछ भी है, कितनी भी जो है ना प्लेटफॉर्म्स। तो अच्छा सॉरी मैं पासवर्ड लगा दूँ तो मैं फिर बोल नहीं पाऊंगा। अब मैंने सोचा था कि भाई मैंने ना अपने ना जो अपनी स्किल्स है ना उनको आउट ऑफ प्लेटफॉर्म अभी सेल करना है, ठीक है। तो आसिफ भाई मैंने आप स्क्रीन शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी जी तो कहाँ गए? तो अपनी वर्थ को देखो, मैंने अपनी प्रोफाइल पे काम किया होगा जिस जो मतलब अच्छी चीज है, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, मैंने अपने आप को एज अ ब्रांड अभी लॉन्च करने की ट्राई कर रहा था। तो मतलब अभी रिसेंटली ये अभी जो एक सेकेंड, तो मैंने अभी क्या किया था, मैंने कहा था कि अभी ना मैं क्या करूंगा एज ना थर्ड पार्टी बैकलिंक्स होते हैं ना, वो फेसबुक से आप फाइंड कर सकते हो कहीं से, मतलब कि आपको आपकी स्किल्स की तरफ लेकर जाने वाली चीज़ है। लाइक मैं पोस्ट करूंगा कि यार शॉपिफाई आपने कैसे अर्न करना है, शॉपिफाई एक ऐसी चीज़ है, फलां है, ये है। अगर आपको
चीज का नहीं पता तो आप मेरे पास आए, ठीक है। देन मैं कहूंगा कि यार ये जो फ्लाश इशू आ रहा है ना, ये बहुत बड़ा इशू, अगर आप इसको रिजोल्व नहीं करोगे तो आपकी जो मार्केट में चीज है वो डाउन हो जाएगी। अगर आपको इशू रिजोल्व करवाना है तो हमारे पास आए, मतलब उनको सोल्यूशन भी दूंगा ब्लॉग में। तो आप ये देखें इसमें अगर आप लाइक्स को देखें, फॉलोवर्स को देखेंगे, तो मैंने फिर तो 28,000 फॉलोअर्स अभी मैंने इस पे रखे हुए हैं, ठीक है। अभी इसको और भी कर रहा हूँ, लेकिन फॉर्मली कोई चीजें इसमें पोस्ट नहीं कर रहा। तो ये वो सारी चीजें, वो सारे स्टेप्स आपने लेने हैं जो कि आपकी वर्थ को डिफाइन कर रहे हो। लाइक अगर आप उसको अगर उस चीज को आप कहें तो आपको कहें यार ये उस चीज की हदीस हो गई है इस बंदे का, क्योंकि ये मैंने इस बंदे को इस चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट देखा है। हदीस कहते हैं किसी एथनिसिटी को, वो थोड़ा सा रिलीजियस टाइप में चले जाना, तो वो एथनिसिटी होगी कि भाई इस बंदे का तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस कैसे शो होगा, उसकी प्रोफाइल थी, पोर्टफोलियो थे, इधर उधर प्रोजेक्ट्स थे। तो अब उसने क्या किया, वो कुछ भी कहेगा ना, वो झूठ भी बोलता रहेगा ना, लोग उसको एक बार तो ट्राई लाजमी करेंगे कि यार ये मे बी फेल हो जाए, वो अलग बात है। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी नेट वैल्यू जो है ना, तो वो आपकी वर्थ का वो अंदाजा लगाते हैं कि यार आपने अभी प्रोजेक्ट्स का बजट कितना देना है। अगर मेरे पास कोई ऐसा बिगिनर हो, वो अगर वो भी इधर आसम हो, तो जारी बात है मुझे देगा यार इसका तो एक्सपीरियंस भी है, इसको वो इवन ज्यादा पैसे भी देगा मुझे, ठीक है। तो ये इस तरह ये लिंक्डइन वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कर दिया है, मैंने एनहेंस कर दिया है। तो मे बी होपफुली ये समझ आ गई होगी आपको। जी आसिम भाई बिल्कुल समझ आ गया। और अच्छा वैसे एक और सवाल भी आ रहा है कि हम एक अकाउंट पर मल्टीपल गिग्स वगैरह बना सकते हैं। जी हाँ बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप 7 गिग्स बना सकते हैं, 7 गिग्स बना सकते हैं। उसके बाद फिर डिपेंड करता है आपके लेवल पर। इसमें यह है ना कि फाइवर के ऊपर आप 7 गिग्स बना सकते हैं एज अ न्यू सेलर। तो इसमें रिकमेंडेड ये है कि आपकी जो 7 गिग्स हो ना वो रिलेटेड हो, आप सब एक दूसरे से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं हो कि आपने एक गिग बनाई हुई हो शॉपिफाई से रिलेटेड और दूसरी गिग आपकी बनी हुई हो वीडियो एडिटिंग से और तीसरी गिग आपकी बनी हुई हो ग्राफिक डिजाइन में किसी चीज से। तो आपने किसी एक निश को सिलेक्ट करना है, उसी निश से रिलेटेड अपनी 7 गिग्स बनानी है, तो आपकी जो चांसेस हैं सक्सेस के वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। और उससे 7 ये होगा कि क्लाइंट पर भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बिकॉज अगर आप जब भी क्लाइंट कोई ऑर्डर पेस्ट कर रहा होता है ना, वो पहले आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल पढ़ लेता है, देख लेता है कि यार ये कौन कौन सी ऑफर दे रहे हैं। तो वो देख रहा है कि यार इसने 7 गिग बनाई हुई हैं और 7 के साथ एक अलग चॉइसेस हैं, तो वो थोड़ा यकीन करेगा, ट्रस्ट थोड़ी देर से करेगा, वो समझेगा नहीं इस बात को। लेकिन अगर आप एक ही डोमेन में 7 गिग बना रहे हैं या जितनी भी गिग्स वगैरह बना रहे हैं एक ही डोमेन में बना रहे हैं, तो वो आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्ड होने में और रैंक करने में वो ज़्यादा इसको मतलब आप इस पर्सपेक्टिव बेनिफिट ले लो करेंगे। ना, अगर आप खुद ही, मुझे अगर कोई ग्राफिक का कोई मटेरियल बनवाना है, लेट्स सपोज मुझे एक फ्लायर बनवाना है, तो मैं काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स को सर्च करूंगा। फाइवर के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं। अब मैंने किसी की भी प्रोफाइल अगर मैंने देखी है, तो अगर मुझे वहाँ पे सारा उसकी प्रोफाइल की 7 गिग्स रिलेटेड लगेंगी कि ग्राफिक्स से रिलेटेड ही, एक पे बैनर बना रहा है, एक पे फ्लायर बना रहा है, एक पे ब्राउजर बना रहा है, तो सारी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो मुझे लगेगा कि यार ये बंदा एक्सपर्ट है, इसी को मुझे काम देना चाहिए। तो ये शो करता है आपकी जो प्रोफाइल है, जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो वो आपकी जो प्रोफाइल है वही आपका इमेज है। तो आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी होगी, जितनी रेलेवेंट होगी, वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करेगी, वही आपकी सक्सेस को डिफाइन करता है। गफार, हेलो। आवाज। एंड सर श्याम, आप अपना लिंक्डइन जी जी। अकाउंट शेयर कर लें, स्टूडेंट्स वो मांग रहे हैं। अच्छा, लिंक्डइन का अकाउंट, वैसे मैं लिंक्डइन के ऊपर अभी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मैंने भी, अगर आप लोग फिर भी मुझे अप्रोच करें, जिस तरह की आपकी क्यूरीज होंगी, आप मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच करेंगे, फाइवर पर, अपवर्क पे, फ्री फेसबुक पे अप्रोच करें, मैं आपको जो भी आपकी क्यूरीज होंगी या आपको अपने जर्नी में जो भी हेल्प चाहिए होगी ना, तो वो मैं आपको दे दूंगा। मैं आपको लिंक भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये है कि स्टार्ट करें आप, ठीक है। स्टार्ट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये है कि सबसे पहले आप एक स्किल चूज कर लें कि आपने किस स्किल के ऊपर आप चाह रहे हैं कि आप हो, अपना इंटरेस्ट देख लें। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट नहीं होगा और आप किसी एक ऐसी चीज़ को कर रहे होंगे जिसको आप एंजॉय नहीं करते हैं, तो फिर ये होगा कि आप कुछ देर तो जल्दी काम, बोर हो जाएंगे। 4-5 महीने आप बोर हो जाएंगे, आप फिर छोड़ देंगे उसको, उस चीज़ को, फिर आप उसमें एक्सेल नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी जब बंदा देख रहा होता है कि यार मेरे पास आर्डर नहीं आ रहा, वो जल्दी फिर डिमोटिवेट भी हो जाता है। आपने
ये ऐड करना है कि 10 से 15 दिन मैंने देखना है। अगर आपने अच्छी प्रोफाइल और एक अच्छी गिग बना ली है, उसके बाद आपने वेट करना है, देखना है कि हाँ यार ऑर्डर आ रहा है या नहीं आ रहा। और आपने देखा यार मैं ऑनलाइन रहा 1 घंटा रहा, 2 घंटे के बाद फिर मैंने उसे ऑफलाइन छोड़ दिया। तो इस तरीके से नहीं, आपने पूरे फुल डेडिकेशन के साथ उसमें ऑनलाइन रहना है और एक्टिव रखना है अकाउंट को। तो इंशाल्लाह ऑर्डर भी आ जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं ऑर्डर। लिंक्डइन का मैंने अपना शेयर कर दिया, आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी, फेसबुक पे भी रीच आउट कर सकते हैं। आप भले मुझे अपनी प्रोफाइल भी शेयर कर दें अगर आपको कुछ भी उससे रिलेटेड टिप्स चाहिए तो। एज अ बिगिनर अगर आप बेसिक्स आपको आ गई ना, फंडामेंटल्स आपको पता चल गए कि यार फ्रीलांसिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं, ठीक है, और किसी भी आप स्किल को फिर चूज करेंगे ना, सिलेक्ट करेंगे तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। एटलीस्ट 1 to 2 months जो भी आप स्किल चूज कर रहे हैं ना, सिलेक्ट कर रहे हैं, उस स्किल को आप दे टाइम। और जब आप उस स्किल लर्न कर रहे हैं ना, उस स्किल को लर्न करते वक्त आप प्लेटफॉर्म को भी एक्सप्लोर करें। फाइवर के ऊपर आप देखेंगे जो स्किल आप लर्न कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप वीडियो एडिटिंग अगर लर्न कर रहे हैं, तो आप जब फाइवर के ऊपर आएंगे, आप वीडियो एडिटिंग लिखेंगे, सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कितने थाउजेंड्स ऑफ फ्रीलांसर्स वहां पे होंगे। आप उनमें देखेंगे कि निशेस बनी हुई हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर भी, कि कोई बना रहा है सिर्फ यूट्यूब के इंट्रो बना रहा है, कोई सिर्फ यूट्यूब का आउट्रो बना रहा है, कोई ब्लॉग्स को एडिट कर रहा है, कोई व्लॉग्स को एडिट कर रहा है, ठीक है, कोई ट्रैवल से रिलेटेड सिर्फ वीडियोस को एडिट कर रहा है। तो ये डिफरेंट निशेस, तो इसमें ये होगा कि आप छोटी चीज़ को जब पिक करेंगे ना, छोटे स्किल को, तो और उसमें जब आप एक्सेल हो जाएंगे ना, तो उससे रिलेटेड आप सब सर्विस ऑफर करेंगे तो आपके चांसेस सक्सेस के बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जब आप किसी छोटी चीज में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर आपको एक पाथ मिल जाएगा कि यार ये चीज यही पाथ है, इसी पाथ को फॉलो करते हुए आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स स्किल, अपने स्किल्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी इनकम को भी इंक्रीज कर सकते हैं, और अपनी जो वर्थ है वो आपकी ऑटोमेटिकली फिर इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि आपने अपने इंटरेस्ट वाले स्किल को सिलेक्ट किया हुआ है। फाइवर, अपर, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनसे रिलेटेड या फिर किसी स्किल से रिलेटेड अगर आप कुछ भी क्यूरी है आपको, तो आप अभी भी मतलब पूछ सकते हैं और इसके बाद भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। सर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आई हैव अ गुड नंबर ऑफ क्लिक्स एंड इम्प्रेशन बट नॉट गेट ऑर्डर। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले गिग के ऊपर सबसे पहले ये चीज़ होती है ना कि आप अपने कंपटीटर्स को देखें कि वो क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। आप वो भी आपकी तरह ही सर्विसेज ऑफर कर रहे होंगे, लेकिन उनकी प्राइसेस क्या हैं, उन्होंने अपने पैकेजेस को किस तरह डिफाइन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी हुई है। अगर आपको क्लिक्स आ रहे हैं तो ये चीज़ पहले आप देखें कि आपके कंपटीटर्स ऐसी क्या चीज़ अच्छी ऑफर कर रहे हैं आपसे कि उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। क्योंकि क्लिक्स तो आपको भी मिल रहे हैं, उन्हें भी क्लिक्स मिल रहे होंगे, लेकिन जो कन्वर्जन होती है ना ऑर्डर में, वो जो है डिपेंड करती है कि आपकी कितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आपके पैकेजेस कितने अच्छे सेट हुए हुए हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें आपकी अच्छी होती हैं तो जब बायर होता है वो आपको कांटेक्ट कर लेता है। फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बायर को कितना अच्छे से टैकल कर लेते हो, आप कितना अच्छा पोर्टफोलियो उसके साथ शेयर करते हो, कम्युनिकेशन कितनी अच्छी कर शेयर करते हो। जो आप कम्युनिकेशन होती है उससे पता चल जाता है क्लाइंट को कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे या नहीं करे ट्रस्ट। वो पता चल जाता है कि आप उसे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं या आप उसे हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमेशा जो अपनी टोन होती है कम्युनिकेशन की, वो ऐसी रखें कि आप उसे हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बिजनेस को ग्रो करने में आप उसकी हेल्प करना चाह रहे हैं। तो ये वाला जो एक माइंडसेट होता है ना, इस माइंडसेट के साथ आप जाएंगे ना तो आप ग्रो करेंगे, आपका क्लाइंट भी ग्रो करेगा। और आपके जो आपने बताया कि आपके क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, इसमें डिपेंड करता है कि आपके पास अगर कोई रिव्यूज नहीं है, आपकी अगर डिस्क्रिप्शन भी अच्छी है, पैकेजेस भी आपके बिल्कुल अच्छे हैं, आप पहले इन दो चीज़ों को देखें अपने कंपटीटर्स के साथ। जिन कीवर्ड्स में आपकी गिग शो हो रही है, आप ये चेक करें कि वहाँ पे आपके कंपटीटर्स ने डिस्क्रिप्शन, पैकेजेस को किस तरह अलाइन किया हुआ है। रहे हैं। फिर उसके बाद अपने को देखेंगे, अगर आपकी ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं, तो फिर जो चीज़ आपकी लैक करती है वो है आपके प्रोफाइल के ऊपर ट्रस्ट।
वो ट्रस्ट ये होगा कि मे बी आपके पास रिव्यूज ना हो, बिल्कुल भी रिव्यूज नहीं है तो क्लाइंट क्या आपके लिए ट्रस्ट नहीं करेगा। अब ये दोनों चीजें अगर जिस बंदे के पास हो ना, इंप्रेशन भी आ रहे हो, क्लिक्स भी आ रहे हो, तो मैं उस बंदे को, उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप रिव्यूज ले, रिव्यूज बाय करें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें। और वो इन्वेस्टमेंट भी आप मतलब, वैसे तो ये फाइवर तो ये चीज अलाउ नहीं करता कि आप रिव्यूज बाय करें, लेकिन ये है कि एक इनिशियल आपकी प्रोफाइल को पुश देने के लिए ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप थोड़ा सा रिव्यूज वगैरह बाय कर लें, क्योंकि अगर बंदा आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन भी अच्छी है, पैकेजेस भी अच्छे हैं, तो जो सिर्फ एक चीज आपकी प्रोफाइल में लैग करती है उसे कहते हैं ट्रस्ट के लिए, वो है रिव्यूज। अगर आपको 1 से 2 3 अगर 5 स्टार रिव्यूज आप मिल जाते हैं आपको, जो कि अच्छे फाइवर फेसबुक पे कम्युनिटीज हैं, ठीक है, अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं जो आपको यूके यूएसए के बायर अकाउंट से रिव्यूज देते हैं, तो उससे ये होगा कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि आपकी ये दोनों चीजें, अगर डिस्क्रिप्शन और पैकेजेस अच्छे हैं तो फिर आपको 1 या 2 रिव्यूज बाय करने चाहिए, ठीक है। और रिव्यूज भी आपको तब बाय करने चाहिए जब आपके पास क्लिक्स और इंप्रेशन अच्छे आ रहे हो। फॉर सपोज अगर और आपके पास क्लिक्स और इंप्रेशन नहीं आ रहे, तो अगर आप रिव्यूज वगैरह बाय न करें, हम यही रिकमेंड करेंगे आप पहले अपनी डिस्क्रिप्शन और पैकेजेस वगैरह चेक कर लें कि उनमें कोई मिस्टेक्स वगैरह ना हो, देन उसके बाद आप रिव्यूज़ की तरफ जाएँ। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम रिव्यूज़ ले लेते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन वगैरह और प्रोफाइल में बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, तो उसकी वजह से फिर मसला आ रहा होता है। और इसमें भी ये सीन होता है कि जो आपने जो फेक ऑर्डर जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी होती है अपनी प्रोफाइल के ऊपर, उसे करने के भी आपके मेथड्स हैं। वो भी आप इस तरह लगवाएं कि ऑर्गेनिक लगे। ऑर्गेनिक मतलब कि जैसे कोई बायर फाइवर के ऊपर आया है, उसने सर्च किया है, आपकी गिग उसे नजर आई है, उसने आपसे कांटेक्ट किया है, अच्छे से एक प्रोजेक्ट को डिस्कस किया है, उसके बाद फिर ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये एक प्रॉपर मेथड है कि किस तरह आप उस ऑर्डर जो फेक है उसको भी आप ऐसे ऑर्डर लगवाएं, ऑर्गेनिकली लगवाएं कि वो ऑर्डर फेक नहीं लगे, वो रियल ऑर्डर लगे। तभी आपकी गिग को पुश मिलेगा, आपकी गिग रैंक करेगी, और आपकी जो फाइबर है वो भी आपको ट्रस्ट करेगा, आपको अच्छे इंप्रेशन और क्लिक्स देगा, और बायर्स आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बाय रिक्वेस्ट को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है फाइबर के ऊपर। बाय रिक्वेस्ट को आप डेली की 10 बाय रिक्वेस्ट आपको मिलती हैं, 10 की 10 बाय रिक्वेस्ट आप डेली भेजें। और वो आप जिस ना मोस्टली ऐसे होता है ना कि अगर हम देखते हैं कि यार बाय रिक्वेस्ट आई है, उसके ऊपर 100 बाय रिक्वेस्ट 100 पीपल्स ने जो है ऑफर सेंड कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें जो वो जो 100 पीपल्स ने ऑफर सेंड किए ना, उनमें वो कोई भी 5 to 6 जो होते हैं ना सेलर्स, उन्होंने अच्छी बाय रिक्वेस्ट बना के सेंड की हुई होती है। बाकी सब ये होते हैं कि टाइम गेम रश कर रहे होते हैं कि यार मैं जल्दी सेंड कर दूं बाय रिक्वेस्ट। तो उसमें ये होता है कि वो प्रॉपरली ना बाय रिक्वेस्ट को पढ़ते हैं और ना ही उसका सही से रिप्लाई दे के उसे ऑफर सेंड करते हैं। तो आप ट्राई करें कि आप पहले बाय रिक्वेस्ट को अच्छे से पढ़ें और उन बाय रिक्वेस्ट के ऊपर अप्लाई करें जिनको आप पहले से फ़िल्टर आउट करें कि ये रियल मुझे बाय रिक्वेस्ट लग रही है। उस बाय रिक्वेस्ट के ऊपर फिर अच्छे से आप प्रॉपर्ली एक प्रपोज़ल ऑफ़र बना के उस जिसमें उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और आप कैसे मतलब उसके लिए वैल्यूएबल हैं, अपना पोर्टफोलियो, ये चीज़ें आप लोग ऐड करके सेंड करेंगे उसको, तो फिर वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा। फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे टैकल कर लेते हैं। एनीथिंग एल्स? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो? यहाँ पे किसी इमरान का एक क्वेश्चन है कि सर इन योर ओपिनियन विच स्किल्स आर मोस्ट इन डिमांडिंग फॉर फ्रीलांसिंग इन 2021 एंड इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग विच लैंग्वेज विल यू सजेस्ट? अच्छा, सबसे पहले तो एक बात जो मतलब बहुत ही ज़्यादा बनी हुई होती है हमारे एनवायरनमेंट में कि स्कोप किस चीज़ का है। सब लोग यही पूछते हैं यार स्कोप किस चीज़ का है, किस चीज़ में हम जाएँ? तो मैंने पहली बात वही की कि यार आप सबसे पहले देखें आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है? आप पहले अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर करें, क्योंकि आप कोई भी स्किल लें ना, आप कोई भी स्किल सिंपल सा भी अगर स्किल लेके आप फाइवर के ऊपर जाएँगे ना, तो आप देखें, आप पहले फाइवर को एक्सप्लोर करें कि उस स्किल से रिलेटेड आपको देखेंगे कि आप मल्टीपल ऑर्डर्स उन सेलर्स को लगे हुए हैं। भले वो छोटा-सा डेटा एंट्री, मैंने कहा ना कि बहुत सैचुरेटेड निश है, सबसे पहले मैंने बताया था। लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन उसका मैं इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा था कि क्योंकि उसमें आपकी वर्थ इंक्रीज़ नहीं हो रही। आप उसी जगह पर रहेंगे, 1 साल बाद भी आपका स्किल लेवल वही होगा जो आपने स्टार्ट किया है 1 साल पहले, ठीक है? और प्रोग्रामिंग की बात हो रही थी यहाँ पे, तो प्रोग्रामिंग में और दूसरा उनकी क्वेश्चन का पार्ट ये था कि कौन से स्किल्स इन डिमांड है। इन डिमांड स्किल्स में ये होता है कि
आप फाइवर की जो क्वार्टरली और ईयरली फाइवर अपर की अपनी एक रिलीज भी करते हैं कि इनके ऊपर कौन सी सर्चेस बहुत ज़्यादा हुई हैं, ठीक है। इनके प्रॉपरली न्यूज़लेटर्स आते हैं, ठीक है, इनके ब्लॉग्स आते हैं कि कौन सी स्किल्स हाई डिमांड है। तो अभी जो 2020 और 2021 में जो हाई डिमांड स्किल्स आई हैं उनमें एक तो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा हाई है, और वेब से रिलेटेड में वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हाई है, और वीडियो एडिटिंग, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हाई है। इनकी जो प्रॉपर लिस्ट है ना वो फाइवर शेयर करता है हमारे साथ, और अपर भी हमारे साथ शेयर करता है। ये दो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। तो आप ट्राई करें कि ये जो फाइवर और अपर की ऑफिशियल कम्युनिटीज़ है ना, कम्युनिटी क्लब्स हैं, उनको आप ज्वाइन करें। वहाँ पर ये प्रॉपरली हर 6 मंथ के बाद और हर क्वार्टर में भी ये शेयर करते हैं। वहाँ पे एक प्रॉपर लिस्ट होती है कि कौन सी स्किल्स से जो बहुत ज़्यादा सर्चेस हुई। फाइवर एक सर्च इंजन की तरह काम कर रहा है अभी। तो ये चीज़ें ना आपको वहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल सकती हैं। एंड सर एक क्वेश्चन है फ्रॉम कामरान। मैंने फाइवर पे गिग बनाई थी और वो पेज नंबर 1 के रैंक भी हो गई थी, देन उसके बाद भी मेरे पास क्लाइंट नहीं आए। अच्छा, अच्छा, पेज नंबर 1 पे अगर रैंक हो गई थी तो फिर तो ये है कि क्लिक्स वगैरह भी, क्लिक्स आने चाहिए थे आपको। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि गिग का जो थंबनेल होता है, गिग की जो इमेज हमें शो हो रही होती है जिसमें हमने बताया होता है कि यार मैं क्या सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गिग की थंबनेल आप देखें कि आपके जो कंपिटिटर्स थे फर्स्ट पेज के ऊपर ही रैंक थे, उनकी थंबनेल्स कैसी थी और आपकी थंबनेल कैसी थी। मोस्ट प्रोबेबली आपकी या तो थंबनेल जो होती है, गिग की थंबनेल इमेज वो सही नहीं हुई होगी, या आपका टाइटल अच्छा नहीं हुआ होगा, या फिर आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हुई होंगी और आप अभी बिगिनर हुए होंगे लेकिन आपकी प्राइसेस हाई होंगी, जिसकी वजह से आपको ऑर्डर नहीं आया होगा। तो ये आपको रिसर्च करना है। ये जो बेसिक रिसर्च है ना, क्रिटिक, ये वाला जो स्किल है ये आपके अंदर खुद होना चाहिए कि आप अपने आप को, अपनी गिग के फॉल्ट्स, अपनी प्रोफाइल के फॉल्ट्स आप खुद निकाल सकें, खुद उसको मतलब प्योरीफाई कर सकें, रिफाइन कर सकें कि मेरे जो चीज़ बनाई है उसके अंदर क्या फॉल्ट्स हैं, उनको मैं कैसे रिमूव करूं। वो आप अपने कंपिटिटर्स को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि यार अच्छा ये चीज़ थी, यहाँ पर मैंने मिस्टेक की है, इसको मैंने इम्प्रूव करना है। और बेसिकली जब भी ना फाइवर कोई न्यू क्रिएटिविटी का नाम नहीं है। आपने क्या करना है, दूसरी प्रोफाइल्स के साथ अपनी कंपैरिजन करना है। यार मैं एक बिगनर हूँ और मैं $5 में ये एक पैकेज दे रहा हूँ, और एक दूसरा बंदा वो भी $10 में दे रहा है या 15 में दे रहा है, और आप उसे 20 में 30 में कर रहे हैं, तो फिर वो एक गैप आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास चॉइस है, उसकी गिग पर 5 रिव्यूज़ हैं और आपके गिग पर एक भी रिव्यू नहीं है, और आपके जो रेट्स हैं वो भी हाई है। तो क्लाइंट आता है, आपकी डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है, इससे ज़्यादा बेहतर तो वो है। तो आप अपनी जो भी प्रोफाइलों से कंपैरिजन करके देखें और मार्केट के रेट्स को भी देखें कि कौन से मार्केट के रेट अब सही जा रहे हैं, तो फिर आप वही बेसिक रेट रखें। देखिए फाइवर पर थाउजेंड्स ऑफ सेलर्स हैं, और जब बायर आता है तो उसे मतलब एक लिस्ट ऑफ सेलर्स शो होती है, ठीक है। तो उसे हाँ, उनमें से करना होता है वो आपको क्यों सिलेक्ट करे। ये चीज़ आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें क्लियरली डिफाइन हो कि वाई यू, आपके अंदर ऐसा क्या है कि बायर आपको ये ऑर्डर दे। तो ये चीज़ आपको ना एनालाइज करनी है अपनी निश से, निश के हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से, वीडियो एडिटिंग में है, ग्राफिक डिज़ाइन में है, वेब डेवलपमेंट में है। आपको ये डिफाइन करना है, आपने खुद से क्वेश्चन पूछना है कि यार मेरे अंदर ऐसा क्या है कि क्लाइंट मुझे ही ऑर्डर प्लेस करे, और आप उसको एक्सप्लोर करें उस चीज़ को। अगर आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं है तो आप उस चीज़ को डेवलप करें अपने अंदर, ठीक है। उस चीज़ को डेवलप करके फिर आप उसको अपनी प्रोफाइल में विजिबल करें, प्रॉपर्ली विजिबल हो, क्योंकि क्लाइंट वहाँ पे देखे तो वो कहे यार यही बंदा मुझे चाहिए, इसी के अंदर वो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो मुझे चाहिए, और यही मेरे बिजनेस को सक्सेसफुल करेगा, मुझे हेल्प आउट करेगा। सर मलिक गफ्फार आपसे है कि प्लीज आप अपनी लिंक्डइन आईडी शेयर कर लें। फाइल आई थिंक मैंने पहले भी शेयर कर दी, अभी मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये नहीं, फाइल मैंने शेयर कर दी। कि शायद ऊपर वालों ने आप हमें एक्सेस रीच नहीं कर की, सकते हैं, तो आप शेयर कर दें। आप हमें एक्सेस कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर लें लिंक्डइन पर, आप ईमेल कर लें, और अपनी प्रोफाइल वगैरह अगर आपने चेक करवानी है, यार हमने गिग बनाई है, इसमें कोई भी इशू है, तो आप हमसे लिंक्डइन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अदरवाइज़ आप हमें ईमेल्स कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जितना जल्दी सून होगा तो हम आपको रिप्लाई भी कर देंगे, और आपकी जो भी प्रोफाइल्स वगैरह में इश्यूज़ वगैरह होंगे उसे देख कर आपको उसके लिए बेटर गाइड कर देंगे। तो ये काफी सर एच श्याम आपसे है कि काइंडली एक बार पोर्टफोलियो दोबारा से सही से समझा दें कि इजी लैंग्वेज में क्या होता है।
पोर्टफोलियो सिंपल वर्ड में कहूँ तो पोर्टफोलियो जस्टिफिकेशन है। एक मिनट, नाजिया काइंडली आप आपके दोबारा से क्वेश्चन है सर, दोबारा से आंसर दे रहे हैं तो आप नोट आउट कर लें। पोर्टफोलियो इज यस सर। व्हाट यू कैन डू, ठीक है। जस्टिफिकेशन है, आप जो बात कह रही हैं, लेट्स सपोज आप कह रही हैं कि मैं ब्लॉग राइटिंग कर सकती हूँ, तो कहाँ कैसे मुझे पता चलेगा कि आप ब्लॉग राइटिंग कर सकती हैं, जस्टिफाई कैसे आप खुद को कर सकती हैं कि, तो उसमें यह है कि आप कुछ ब्लॉग्स आपने लिखे होंगे, अच्छे ब्लॉग्स लिखे होंगे, किसी फ्रेंड के लिए लिखे होंगे स्टार्टिंग में, मे बी अगर आपका कोई क्लाइंट नहीं है तो किसी फ्रेंड के लिए आपने लिखे होंगे, अच्छे ब्लॉग्स लिखे होंगे, या फिर आपने पर्सनली अपने लिए कोई ब्लॉग्स लिखे होंगे, या फिर आपने वैसे ट्राई आउट करने के लिए किसी निश में लिखे होंगे ब्लॉग्स। तो वो आपको जस्टिफाई कर रहे हैं, वो आपकी जो आप कह रही हैं ना कि मेरे ब्लॉग राइटिंग मुझे आती है, तो वो आप जस्टिफिकेशन है कि आपको आता है कुछ या नहीं आता, और वहीं से पता चलेगा कि आपको कितना आता है। मैं वेब डिज़ाइन की एग्जांपल दे रहा था कि वेब डिज़ाइन अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो वो सबसे पहले आपको यही कहेगा कि आपने पहले कितने वेब प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो मुझे बताएं। तो वो जब हम उनको अपने पोर्टफोलियो, ये है कि हमने कुछ अगर पहले प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो वो उन्हें शेयर करेंगे। अगर हमने पहले कोई प्रोजेक्ट्स नहीं किए हुए तो हमने प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स कुछ किए होंगे, तो वो हम शेयर करेंगे उनके साथ। तो वो जस्टिफिकेशन होगी कि यार मुझे कितना आता है, और ये मेरा पोर्टफोलियो आपको बता रहा है कि मैंने कितना काम किया हुआ है, किस लेवल का काम किया हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे थैंक यू सर। हेलो, एक क्वेश्चन यस मुझे सर, थैंक। और प्रोग्रामिंग कौन सी सीखनी चाहिए? चाहिए। HTML CSS स्टार्ट किया है, HTML CSS बेस्ट है, ठीक है। अब HTML CSS आपने स्टार्ट तो कर दिया, अब आप HTML CSS से क्या कर सकते हैं, वेब पेजेस बना सकते हैं, तो वो आपका पोर्टफोलियो होगा, ठीक है। आप उन वेब पेजेस को बनाएं, गिटहब के ऊपर रखें, गिटहब के ऊपर गिट पेजेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ऊपर आपका पोर्टफोलियो, वो जो आपके HTML CSS की वेबसाइट्स होती हैं वो लाइव भी हो जाती हैं विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। आप इसको एक्सप्लोर करें कि वो HTML CSS के थ्रू जो आप पेजेस बनाएंगे उनको लाइव भी कर लें अपने गिटहब के ऊपर, तो वो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। इसके साथ आप सीख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। HTML CSS के साथ आपने जावास्क्रिप्ट सीखनी है, और जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स आपने अच्छे से सीख लेने हैं, और उनको मास्टर करके आप एनिमेशंस HTML CSS के स्टैटिक पेजेस आपने बना लिए होंगे, उनमें आप एनिमेशंस ऐड करें, ठीक है, उनको डायनामिक बनाएं उन पेजेस को। फिर उनके साथ ही आप जावास्क्रिप्ट के साथ बैकएंड के ऊपर भी आप जा सकते हैं, और जो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स हैं HTML CSS के साथ, जैसे रिएक्ट है, इनको आप सीख लें। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पाथ है HTML CSS, अगर आपने सीख ली है तो। ओके सर, थैंक यू। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन एल्स? मे बी अब हमें एंडिंग की तरफ जाना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। So thank you so much our speakers, Mr. Malik Ghaffar, Sarhat Sham and Mr. Asim Ahmed. We are very very thankful कि आपने अपना important time निकाल के हमारे पास webinar conduct किया। हम होप से जो participants थे उनके जो questions थे वो उनके अब तो सॉल्व हो गए होंगे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा हमारे वेबिनार से और एंजॉय भी किया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ अटेंडिंग दिस वेबिनार। थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। Thank you so much. Now you can leave, everyone.